बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो बेशक जी तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। तो एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करते हैं। 5.1 मैं आपको करवा चुका हूँ। 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, वो हमें कह रहा है मैक्सिमाइज एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 5y। ये गिवन इक्वेशंस दो हैं और ये कंडीशन है x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0। इसका ग्राफ नहीं बनाना, ये कंडीशन है, ये इक्वेशन है। ठीक है, बुक में या पेपर में बल्कि क्वेश्चन आ जाए कि मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, तो इसका क्या मतलब है कि आपने ग्राफ बना के इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इसका ग्राफ बनाते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ये मैक्सिमाइज और मिनिमाइज क्या चीज है बेटा। ठीक है, सबसे पहले तो हमने ग्राफ बनाना है जैसे हमने 5.1 में बनाया था, बिल्कुल वहां तक शेड तक सेम टू सेम बनाना है। उसके बाद फिर हम मैक्सिमाइज और मिनिमाइज की तरफ आएंगे। तो ग्राफ के लिए सबसे पहले मैंने वही 3-4 स्टेप कर लिए हैं। मैंने लिखा फॉर एसोसिएटेड इक्वेशन। टू एसोसिएटेड इक्वेशन का क्या मतलब होता है कि लेस देन हो इक्वेशन या ग्रेटर देन हो, उसको आप किस में चेंज कर लेते हैं, इक्वल में चेंज कर लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को नाम दे दिया 1 का, सेकंड को जब इक्वल में चेंज किया तो इसको सेकंड का नाम दे दिया। फिर मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है, 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। तो सबसे पहले जी x को 0 पुट करने हैं तो y का आंसर 4 आ जाएगा। वो कैसे, देखें ये x तो 0 हो जाएगा ना, तो 2y इज इक्वल टू 8 बच जाएगा। बाकी क्या बच जाएगा, 2y इज इक्वल टू 8, 2 1 आर 2, 2 4 आर, तो y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो जब हमने x को 0 पुट किया तो y 4 आ गया। जब हम y को 0 पुट करेंगे मतलब ये y 0 हो जाएगा ना, 2y 0 हो जाएगा। तो बाकी क्या बचेगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। बाकी क्या बचेगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। माइनस को हम वहां शिफ्ट कर देंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 8 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 1 थी। अब हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे जो कि है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो पहले जी आप सबको पता है कि हम x को 0 पुट करेंगे, ये x जो है 0 हो जाएगा, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4 बच जाएगा। माइनस वहां शिफ्ट हो जाएगा तो y की वैल्यू -4 आ जाएगी। और जब हम y को 0 पुट करेंगे तो ये y वाली पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से जी जिस बच्चे ने 5.1 मेरे पास की है उसको इस बात की समझ है, बहरहाल यहाँ तक समझ है। इसके बाद हम क्या करते होते हैं, चेक करते होते हैं कि गिवन इक्वेशन ट्रू है या फॉल्स है। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन ली, इस पूरी फर्स्ट इक्वेशन को आपने 0 पुट करना है। 0 लेस देन इक्वल टू 8, क्या 0 छोटा होता है 8 से, आपने का सर होता है, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। दूसरी इक्वेशन x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 4, 0 लेस देन इक्वल टू 4, पूरी इक्वेशन को 0 पुट करते होते हैं। क्या 0 छोटा होता है 4 से, आपने कहा सर होता है, ट्रू है। तो बेटा दोनों इक्वेशंस हमारी क्या हो गई हैं, ट्रू हो गई हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्राफ बना लेंगे। इसका ग्राफ बनाते हैं। देखें जी आप सब लोग अब मेरे पास काम कर रहे हैं साथ साथ। ये जी y एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया बेटा, x एक्सिस हो गया। ठीक है जी, तो y एक्सिस और x एक्सिस आप सबको पता है, ये पॉजिटिव x, ये पॉजिटिव y, नीचे नेगेटिव y और यहाँ पे सॉरी नेगेटिव x आ जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह से आप लोगों ने एक प्लेन ड्रॉ कर लेना है। अब चारों साइड्स पर लाइंस लगा लें, अंदाजे से आपने लाइंस लगा लेनी है। ठीक है बेटा, अंदाजे से जितनी मर्जी लाइंस लगा लें, कोई इशू नहीं है। इनका जो गैप है ये क्या होना चाहिए, चारों तरफ बराबर होना चाहिए। कोशिश करनी है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपने कोशिश करना है बेटा कि इसका जो गैप है ये चारों साइड्स पर बराबर होना चाहिए। ठीक है बेटा, अब देखें जी फर्स्ट y है 4, y है +4, तो +4 ऊपर की तरफ आप काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4, यहां पर जी आ रहा है +4, 0 और +4, क्योंकि x 0 है y 4 है, x 0 है y 4 है, तो पहले x का पॉइंट होता है फिर y होता है ना, ABC में पहले x आता है फिर y आता है। अब नीचे आ जाओ, x है -8, x -8 इधर है x, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे -8 आ रहा है जी, -8 0, तो ये x है ना, तो x पे x का तो पॉइंट है -8 और y 0 है बेटा। ठीक है, इस तरह से आपने पॉइंट, अब आपने सारा काम स्केल की मदद से करना है।
तो यहाँ पे जब आप इसको स्केल की मदद से मिला लेंगे, स्केल की मदद से, ठीक है बेटा, तो स्केल जी आप सबके पास मौजूद होगा। अब देखें जी, लाइन अब लगाना बड़ा मुश्किल हो गया। चलें जी, स्केल आप सबके पास तो बेटा अवेलेबल होगा, मेरे पास नहीं है इतना बड़ा स्केल, तो मैंने अंदाजे से एक सीधी लाइन लगा दी है। ठीक हो गया जी। और मैं इसके ऊपर क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर 1 भी लिख दूंगा। चेक करने वाले को समझ आ जाएगी कि ये हमारी क्या है, इक्वेशन 1 है बेटा। ठीक है, अब आप लोग इक्वेशन 2 पे आ जाएं। ये इक्वेशन 2 है, y है -4, y -4 नीचे की तरफ 1 2 3 4, तो ये आ गया जी y -4, 0 -4, पहले x फिर y। ठीक है, तो y -4 और x है जी 4, 1 2 3 4, ये x आ गया जी 4 4 0, 1 2 3 4, दूसरी लाइन बना रहा हूं ना, y -4 है नीचे की तरफ आ गया, देखें जहां पे ये डॉट लगाया हुआ है, और x 4 है, x + 4 है। ठीक हो गया बेटा। अब इन दोनों को भी आपने स्केल की मदद से मिला देना है, स्केल की मदद से इन दोनों को भी बेटा आपने मिला देना है। आपके पास तो स्केल होगा अवेलेबल, आपकी लाइन बिल्कुल सीधी लगेगी बेटा। ठीक है, ये काम आपने स्केल की मदद से कर लेना है, बार बार कह रहा हूं स्केल से करना है आपने। इसके ऊपर आपने 2 लिख दिया, 2 लिख दिया है, और यहां भी आप इसको खींच लेंगे। ठीक हो गया जी। तो अब जी हमारा ये ग्राफ जो है टेढ़ा मेढ़ा सा कुछ इस तरह का आपका ग्राफ बनेगा। आप लोग भी स्ट्रेट लाइंस इस तरह से ड्रॉ करेंगे, आप इस तरह से तो नहीं, आपका बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। ठीक है बेटा। अब देखें जी, लेकिन बनेगा कुछ इस तरह का। अब हमने इसको करना है शेड। शेड में दोनों इक्वेशंस ट्रू हैं, दोनों इक्वेशंस जब ट्रू हैं तो शेड ओरिजिन के अंदर बनेगा। पहली बात मैंने आपको बताया था 5.1 में, जब गिवन इक्वेशंस ट्रू हों तो शेड ओरिजिन में। आपने देखा कि ये ओरिजिन है और ये सारा एरिया ओरिजिन का है अंदर वाला, तो ओरिजिन के अंदर ये सारा एरिया शेड होगा। लेकिन अभी आप यहां बाउंड हैं। क्यों बाउंड हैं? ये कंडीशन भी दी हुई है, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन भी है आपके पास। जब ये कंडीशन आपके पास है तो इस कंडीशन का ये मतलब है कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। जब भी x ग्रेटर देन 0 हो और y ग्रेटर देन 0 हो तो इसका मतलब है कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। अब इस कोऑर्डिनेट के मुताबिक ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, इसके 4 हिस्से हैं ना, 1 2 3 4। तो कंडीशन है x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है ये वाला बेटा। ठीक है, तो इसका जो शेड है आप लोग फर्स्ट कोऑर्डिनेट में करेंगे, इसका शेड आप लोग फर्स्ट कोऑर्डिनेट में करेंगे। कहां करेंगे? फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, क्योंकि कंडीशन दी हुई है x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। ये लें जी, ये मैंने इसका शेड कर दिया है रेड से। अब इसका शेड जो है ना यहां जाना चाहिए क्योंकि ये सेकंड है, ना यहां आना चाहिए ये थर्ड है, और ना यहां आना चाहिए क्योंकि ये फोर्थ कोऑर्डिनेट है। इसका शेड सिर्फ फर्स्ट कोऑर्डिनेट में रहना चाहिए क्योंकि x ग्रेटर है, y ग्रेटर है। अब बात अभी यहां खत्म नहीं हुई। बात खत्म क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमने मैक्सिमाइज पॉइंट फाइंड करना है। तो मैक्सिमाइज पॉइंट फाइंड करने के लिए आपको बेटा कॉर्नर पॉइंट्स भी चाहिए। आपको क्या चाहिए? कॉर्नर पॉइंट्स भी। अच्छा, ये साइड आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि मुझे ये साइड रेस करनी पड़ेगी। ठीक है बेटा। तो कॉर्नर पॉइंट्स क्या होते हैं? आप लोग साइड पे जरा पॉइंट बना के लिख लें, जिस तरह से मैसेज टाइप करते हैं वैसे लिख लीजिएगा। कॉर्नर पॉइंट्स क्या होते हैं? जिस जिस पॉइंट पर शेड टच करता है उसे कॉर्नर पॉइंट कहते हैं। क्या बताया? जिस जिस पॉइंट पर शेड टच करता है उसे कॉर्नर पॉइंट कहते हैं। ठीक है बेटा, देखें जरा मेरी बात को समझेंगे। एक तो शेड इस पॉइंट को टच कर रहा है, ओरिजिन को, ठीक है ना, लेकिन इसको आप कॉर्नर पॉइंट में नहीं लिखेंगे, लेकिन ये है सही, पुट करने में आप नहीं लिखेंगे। ओरिजिन इस पॉइंट पे शेड है, इस पॉइंट पे शेड है, इसको मैं नाम दे रहा हूं ए का। इस पॉइंट पे भी शेड है ना, तो इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं बी का। और जहां पे ये क्रॉसिंग हो रही है इधर भी शेड है, इसको मैं नाम दे रहा हूं सी का, एक्स वाई का। ठीक है बेटा, क्योंकि ये पॉइंट तो अब हमारे पास है ही नहीं, लेकिन ये क्रॉसिंग में तो है ना, तो ये पॉइंट हमें फाइंड करना पड़ेगा।
अब ये पॉइंट नहीं आएगा कॉर्नर पॉइंट में, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इस पे शेड नहीं है। ये पॉइंट भी कॉर्नर पॉइंट में नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इस पर भी शेड नहीं है। तो शेड इस पे है, इस पे है, इस पे है। तो बेटा आप इसको अपनी मर्जी से भी नाम दे सकते हैं। मैंने इसको नाम दिया ना ए बी सी का, आप चाहें तो इसको सी कर लें, इसको ए कर लें, इसको बी कर लें, कुछ भी कर लें, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बेटा, अब हम इसके कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं। अभी जरा मेरे पास स्पेस का थोड़ा इशू है, मैं ये लाइन थोड़ी सी शॉर्ट कर देता हूँ। ये लाइन जी थोड़ी सी मैं शॉर्ट करता हूँ। आपने रजिस्टर पे तो बिल्कुल परफेक्ट बनाया होगा, मुझे इमेज बना के ना सेंड करना है, ठीक है? तो स्केल से आप लोगों ने बनाया होगा, ठीक है बेटा। अब हम इसके कॉर्नर पॉइंट्स, आप लोगों ने हेडिंग लगानी है ग्राफ के नीचे, इस ग्राफ के नीचे हेडिंग लगानी है कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है बेटा। तो इसके कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से आ गए? एक तो ये ओरिजिन आ गया ओ, जिसको मैंने नाम दिया है ओ है जी 0 0, ठीक हो गया। अब मैंने एक को नाम दिया है ए का, ए क्या है जी मेरे पास 4 0, ए क्या है जी मेरे पास 4 0। मैंने इस पॉइंट को नाम दिया है जिसपे शेड टच कर रहा है, इस पॉइंट पे बी, बी है मेरे पास 0 4, ये जी 0 4 लिखा हुआ है, 0 4 0 4, ठीक है बेटा। और ये सी है जहां पे क्रॉसिंग हो रही है, ये सी पॉइंट हमें फाइंड करना पड़ेगा। ये सी पॉइंट हमें बेटा क्या करना पड़ेगा? फाइंड करना पड़ेगा। इन दो इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यूज करके हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है बेटा। अब मेरे पास स्पेस का इशू है, मैं ये साइड रेज कर रहा हूं, मैं ये साइड रेज कर रहा हूं बेटा। अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। कॉर्नर पॉइंट्स के नीचे अब आपने क्या करना है? कॉर्नर पॉइंट्स लिखने के बाद पहले ग्राफ बना लेना है, ग्राफ के बाद हेडिंग लगानी है कॉर्नर पॉइंट्स की, इसके बाद फिर आपने क्या करना है? एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। अगर आप चाहें तो मैं यहाँ पे भी स्पेस बना के इधर भी कर सकता हूँ, ठीक है? चलें जी, आपके कहने पे मैं यहाँ भी कर सकता हूँ। देखें जी, मैं इक्वेशन 2 ले रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या है जी? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। कॉर्नर पॉइंट्स के नीचे आपने ये काम करना है। फ्रॉम इक्वेशन 2 x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, इसको मैंने नाम दे दिया 3 का, ये माइनस वाई था, इधर आके प्लस वाई हो गया। अब मैं इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा, ठीक है बेटा। तो मैं क्या लिखूंगा? पुट x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई इन इक्वेशन 1। तो मैंने इक्वेशन 2 से वैल्यू निकाली और इक्वेशन 1 में क्या कर दूंगा? मैं इसको पुट कर दूंगा। तो x की वैल्यू क्या निकली है मेरे पास? 4 प्लस वाई। देखें जरा, ये लिखा हुआ है 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, तो क्या आ जाएगा? 2y माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू आ गई 4 प्लस वाई और इज इक्वल टू 8 आ गया, ठीक है बेटा। इक्वेशन नंबर 1 ये है ना, 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, ठीक है बेटा। तो ये 2y वैसे ही आ गया, माइनस वैसे ही आ गया, ये लिखा हुआ है x, x की क्या वैल्यू है? 4 प्लस वाई। इस x की जगह पे 4 प्लस वाई पुट कर दिया और इज इक्वल टू में 8 आ गया। हम ये सब काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें x और y की वैल्यू चाहिए, कॉर्नर पॉइंट चाहिए हमें, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या आ जाएगा? यहां पे स्पेस बना लेते हैं। 2y माइनस 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, ठीक है। 2y माइनस वाई, वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 8, वाई इज इक्वल टू 8 प्लस 4, वाई इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई है हमारे पास 12, y की वैल्यू क्या आ गई? 12। अब हमें x भी चाहिए। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में, 1 में या इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें, जहां मर्जी पुट कर दें, तो आपको ये y भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जी स्पेस बना लेते हैं, ये सब जी रिकॉर्डिंग में मौजूद है, अब आपके पास, आपको कोई मसला नहीं होगा। तो मैंने लिख दिया पुट y इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन 3, ठीक है बेटा।
देखें ये सारा आपका सिंपल ही है। देखें जैसे जैसे मैं नोट कर रहा हूँ आप पेज पे वैसे वैसे नोट करते जाएं, बस आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। इक्वेशन नंबर 3 आपकी ये है, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई की जगह 12 आ गया, x इज इक्वल टू 16 आ गया। तो बेटा c की वैल्यू क्या आ गई, c की वैल्यू क्या आ गई, x क्या निकला आपका 16, x निकला 16 और y निकला 12। तो 16 और 12 आप लोगों ने लिख लेना है बेटा जिस तरह से मैंने अभी लिखा है। जहां पे आपका कॉर्नर पॉइंट है ना, तो आप बेशक इसके इक्वल में लिख लें या इसके नीचे लिख लें। तो ये जी आपके कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। तो अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। सबसे पहले तो आपने कॉर्नर पॉइंट्स निकाल लेने थे, अब आपने निकालना है मैक्सिमाइज। अब आपने क्या निकालना है, मैक्सिमम पॉइंट निकालना है बेटा। तो ये सारा काम अब आपका हो गया है, कॉर्नर पॉइंट्स आपके आगे हैं, ग्राफ भी आपका बन गया बेटा, ठीक है। तो ये x क्या आया था 16, मैंने यहाँ लिखा 16, और y क्या आया था आपका 12, तो y की जगह 12, 16 12 जी आपका कॉर्नर पॉइंट आ गया, ठीक है जी। तो ये सब कुछ जी मैंने आपको निकाल के दे दी है। अब आपने क्या करना है, देखिए मेरे पास स्पेस नहीं है ना, मेरे पास स्पेस का बड़ा इशू होना है, ये क्वेश्चंस बहुत लेंथी हैं तो मुझे बार बार रेज करना पड़ेगा। आप लोग ये लाजमी साथ साथ नोट कर लीजिएगा। तो बेटा अब जो हमारे पास ये x 16 और 12 आया है, हमने यहाँ पे पुट करना है बारी बारी, ठीक है बेटा। ये सारे कॉर्नर पॉइंट्स हमने यहाँ x y की जगह बारी बारी क्या कर देने हैं, पुट कर देने हैं, बस इतना सा काम करना है। तो एफ एक्स वाई है 2x प्लस 5y, ये 0 0 को छोड़ के, ओरिजिन को छोड़ के बाकी सब पुट करने हैं, ठीक है बेटा। तो पहला पॉइंट है 4 0, पहला पॉइंट है 4 0, मतलब x 4 है y 0 है, तो 2 x की जगह 4, y तो 0 है ना, 2 4 8 हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो फर्स्ट आंसर आ गया 8। 5 है ना, y 0 है तो 0 आएगा जब 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 0 का आंसर आ गया 8। दूसरा पॉइंट क्या निकला है 0 4, तो अब हम 0 4 पुट कर रहे हैं, x की जगह 0, y की जगह 4, ठीक है ना बेटा। पहले x होता है फिर y होता है, तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, x की जगह 0 आ जाएगा, प्लस 5 आ जाएगा, y की जगह 4 आ जाएगा। यहाँ पे इस इक्वेशन में ये जो हमारी मेन इक्वेशन है मैक्सिमाइज, ये ग्राफ में नहीं आएगी, ये सिर्फ फाइंड आउट करने के लिए बस, ठीक है बेटा। तो x की जगह 0 आ गया, y की जगह 4, ये तो 0 हो गया, 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, 5 4 क्या हो गया, 5 4 20 हो गया। तीसरा पॉइंट है 16 12, अब ये पुट करना जरूरी है बेटा, ये पुट करना जरूरी है। तो 16 और 12 पुट कर रहा हूं अब मैं, 2 वैसे ही आ गया, x की जगह 16, 5 वैसे ही आ गया, y की जगह 12, 2 वैसे ही आ गया, x की जगह 16, 5 वैसे ही आ गया, y की जगह 12, 2 16 are 32, 5 12 are 60, ठीक है बेटा। तो अब हमने क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर लेना है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 92 आ जाएगा, ये आपके पास 32 प्लस 60, ये आपके पास 92 हो जाएगा। अब आप देखो 8 को, 20 को और 92 को, इन तीनों में सबसे बड़ा पॉइंट कौन सा है, सबसे बड़ा पॉइंट क्या 8 है, आपने कहा नहीं। क्या 20 है, नहीं। क्या 92 है, आपने कहा सर 92 है, तो 92 मैक्सिमाइज पॉइंट होगा बेटा, ठीक है। अब इसको लिखने का क्या तरीका है, अब जी मैं बार बार रेस कर रहा हूँ, आप लोग तो डिस्टर्ब हो रहे हैं, लेकिन मेरी मजबूरी है, तो क्योंकि ये अब आप लोग समझ चुके हैं, अभी हमें इसकी जरूरत भी नहीं है। तो 16 12, आप अब क्लोजिंग स्टेटमेंट जी, 16 12 इज मैक्सिमम पॉइंट, 16 12 इज मैक्सिमम पॉइंट। तो 16 12 हमारा क्या हो गया बेटा, मैक्सिमम पॉइंट हो गया, ठीक है बेटा। अगर वो पूछता कि मिनिमम पॉइंट फाइंड करो, तो सबसे छोटा 8 है, तो फिर क्या होगा 4 0 इज मिनिमम पॉइंट, ठीक है बेटा। अगर वो कहता कि मैक्सिमम और मिनिमम दोनों फाइंड करो, तो फिर आप क्या लिखोगे 4 0 इज मिनिमम पॉइंट एंड 16 12 इज मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है बेटा। वो दोनों भी पूछ सकता है, और इस चैप्टर से आपका लॉन्ग आएगा, और वो 5.2 से ही आएगा बोर्ड में, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, और कुछ इस तरह दिया हुआ है,
मैक्सिमाइज x प्लस 3y। आप सबको पता है कि ये ग्राफ के लिए इक्वेशन नहीं होती, ये हम लोग मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट के लिए क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, यूज करते हैं। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 30, 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 20। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन है। ये कंडीशन हमें बता रही है कि इसका शेड कहाँ बनेगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बनेगा। तो सबसे पहले मैंने लिखा फॉर एसोसिएटेड इक्वेशन, इसका मतलब है कि लेस हो या ग्रेटर हो, कुछ भी हो, उसको हम इक्वल में चेंज करते हैं। इन दोनों इक्वेशंस को मैंने इक्वल में चेंज कर लिया। तो बेटा सबसे पहले मैं इक्वेशन नंबर 1 ले रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 1 है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 30। तो बेटा सबसे पहले मैं पुट कर रहा हूँ x इज इक्वल टू 0, मतलब ये x वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। तो बाकी क्या बच गया, 5y इज इक्वल टू 30 बच गया ना, 5y इज इक्वल टू 30 बच गया। 5 1 आर 5, 5 6 आर 30, तो y का आंसर 6 आ गया। तो जब हमने x 0 पुट किया, फिर हमने y को 0 पुट किया, तो ये 5y 0 हो गया। तो 2x इज इक्वल टू 30 बच जाएगा, 2x इज इक्वल टू 30 बच जाएगा। 2 1 आर 2, 2 15 आर 30, तो x इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 15 आ गया जी। तो ये पॉइंट्स आ गए इक्वेशन नंबर 1 के। अब हम इक्वेशन नंबर 2 पे चलते हैं। ये है जी इक्वेशन 2, 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। तो x को हमने 0 पुट कर दिया, 4y इज इक्वल टू 20 बच जाएगा। 5x तो 0 हो जाएगा ना, क्योंकि x हमने 0 पुट कर दिया है। तो 4y इज इक्वल टू 20, 4 1 आर 4, 5 आर, y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो x को जब 0 पुट करेंगे तो 4y 20 बच जाएगा, 4 5 आर 20, मैंने आपको वहां करके दिखाया। और जब मैं y को 0 पुट करूंगा, एक बार x को पुट करते हैं फिर y को करते हैं, तो बेटा फिर जब हमने y को 0 पुट किया तो x 4 आ गया, 5 1 आर 5, 5 4 आर 20, ठीक है बेटा। तो अब हमने अपने इक्वेशंस को क्या कर लेने हैं, चेक कर लेने। तो चेक कैसे करते हैं जी, हमने इक्वेशन नंबर 1 ली, इस पूरी इक्वेशन को 0 पुट किया, 0 लेस देन 30, तो क्या 0 छोटा होता है 30 से, बिल्कुल होता है, तो ये ट्रू हो गया, ठीक है बेटा। इसके बाद 5x प्लस 4y लेस देन 20, इस पूरी इक्वेशन को हमने 0 पुट किया, क्या 0 छोटा होता है 20 से, बिल्कुल होता है, तो दोनों इक्वेशन ट्रू हैं। तो जब दोनों इक्वेशन ट्रू हैं तो शेड ओरिजिन के अंदर बनेगा, और कंडीशन है हमारे पास x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, मतलब इसका जो शेड है ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बनेगा। अब हम लोग बेटा ग्राफ की तरफ आ जाते हैं। तो जब हम इसका ग्राफ करेंगे ना, तो फिर देखना आपको सारी समझ आ जाएगी, ठीक है। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे अभी, तो आप लोगों को बेटा सारी समझ आ जाएगी। तो आप सबको पता है कि आपने स्केल की मदद से ये सारा काम करना है, मेरी तरह आप लोगों ने लाइनें नहीं मारनी, ठीक है बेटा। तो ये y एक्सिस, ये क्या आ गया, x एक्सिस आ गया, ठीक है बेटा। अब ये मैंने नेगेटिव वाले क्यों छोटे बनाए हैं, क्योंकि मेरे पास नेगेटिव में कोई भी वैल्यू नहीं है, तो हमें नेगेटिव को हम छोटा ही बना लेते हैं। आप पेपर में भी इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है बेटा, क्योंकि नेगेटिव में तो कोई वैल्यू नहीं है ना, तो नेगेटिव की हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया जी नेगेटिव x, ये क्या हो गया जी पॉजिटिव y, ये क्या हो गया जी नेगेटिव y, और ये क्या हो गया जी पॉजिटिव x, ठीक है बेटा। तो लाइंस लगा लेते हैं, पॉजिटिव पे लगा लें, बस पॉजिटिव पे बहुत हैं जी लाइंस, तो फटाफट से आप लोगों ने क्या करनी है, लाइंस लगा लेनी है बेटा। जिस तरह से मैं लगा रहा हूँ इसी तरह आप लोगों ने कोशिश करना है, एक तो इनका गैप बराबर होना चाहिए, ठीक है बेटा, और दूसरा स्केल से आपके बनाना है, स्केल की हेल्प से आपने ये सारा काम करना है बेटा, ठीक हो गया। तो ये मैंने सिर्फ पॉजिटिव पे लाइंस क्यों लगाई, क्योंकि अब पॉजिटिव नंबर्स हैं। आप लोग चारों तरफ भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, अगर आपको कोई टेंशन है तो। अब देखें जी फर्स्ट पॉइंट देखें, y6 है, y6 है तो प्लस 6 है ऊपर की तरफ, 1 2 3 4 5 6, तो ये बेटा y6 आ गया, मैंने बड़ा सा पॉइंट लगा दिया, 0 6, ठीक है बेटा, y6 ना 0 6। x 15 है, लो जी 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये आ गया जी आपका 15, तो x 15 है, 15 0 आ गया, ठीक है बेटा। तो y प्लस 6 हो गया, x 0 y 6, x 15 y 0। अब आपने इन दोनों को
विद द हेल्प ऑफ स्केल, आपने विद द हेल्प ऑफ स्केल इन दोनों को मिला लेना है। मेरी कोशिश तो होती है कि मैं जितनी ज़्यादा सही लाइन लगाऊं, लेकिन वो कोशिश मेरी कामयाब नहीं होती। ऐसी है ना, आप सब लोग देख रहे हैं मुझे 5.1 से। तो अब मैं अगर कॉपी पे बना लूं पहले, जैसे कुछ और टीचर्स भी कर रहे हैं, तो ना मेरे ख्याल से मुझे उस चीज़ का ना मज़ा नहीं आएगा। आपको पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, लेकिन मुझे नहीं आएगा, पता नहीं क्यों। आपने क्या करना है, बस ये लास्ट ट्राई कर रहा हूँ। आपने इसको स्केल की मदद से मिला लेना है बेटा, ठीक है। स्केल की मदद से आप लोग इसको मिला लेंगे, तो ये जी आपका पॉइंट बन जाएगा, यहाँ पे 15 बन जाएगा। और यहाँ से जी इसको भी आप लोग क्या कर लें, थोड़ा सा बड़ा कर लें। ये आपकी आ गई जी लाइन 1, ठीक है बेटा। अब लाइन 2 पे आ जाएं। y है 5, ये आ गया जी y 5, 0 5, ठीक है बेटा। ये 5 आ गया ना 6 से पहले, और x है 4, x आ गया जी 4, ये लें जी आपका x 4 भी आ गया। 1 2 3 4, अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला रहा हूं, ठीक है बेटा। स्केल की मदद से इन दोनों पॉइंट्स को मैंने आपस में क्या किया बेटा, मिला दिया। तो आपने यहाँ पे लाइन 1 और लाइन 2 लाजमी लिख लेना है बेटा। तो ये आपकी लाइन 2 बन गई, ये आपकी लाइन 1 बन गई, ठीक है जी। तो यहाँ तक जी अब आपका ग्राफ कंप्लीट हो चुका है। यहाँ तक अब आपका ग्राफ कंप्लीट हो चुका है। जब आप स्केल की मदद से बनाएंगे, कुछ इसी तरह का ग्राफ बनेगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करना है कि अब कि ये इसका जो शेड है वो कहाँ बनेगा। ऐसे ही ना, सबसे पहले आपने देखना है इक्वेशंस क्या हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है हमारा। सबसे पहले आपने देखना है कि इक्वेशंस ट्रू हैं। ट्रू हैं तो शेड ओरिजिन पे बनेगा, ये आपका ओरिजिन है। अब आपने क्या करना है, कंडीशन देखनी है x ग्रेटर y ग्रेटर, ओरिजिन में और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। बेटा ये ओरिजिन है और ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये तो ओरिजिन के बाहर का एरिया है। ये ओरिजिन के बाहर का एरिया है, ये वाला बेटा, ये सारा ओरिजिन के बाहर है, ये ओरिजिन के बाहर है, ये बाहर है, ये आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट है, ये आपका थर्ड कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड है, और ये छोटू सा एरिया फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। तो आपने इस छोटू से एरिया में क्या कर देना है, शेड कर देना है, ठीक है बेटा। तो ये आप लोगों ने क्या कर दिया बच्चों, शेड कर दिया, ठीक है जी। तो यहाँ पे शेड नहीं जाना चाहिए, इस एरिया में शेड नहीं, बस इस एरिया में, ना इधर जाए ना इधर जाए ना इधर जाए। तो अब आपने क्या करना है, इसके कॉर्नर पॉइंट्स निकाल लेने हैं बेटा, ठीक है। तो अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से आ गए, ग्राफ के नीचे आपने हेडिंग लगा ली, ग्राफ के नीचे आपने हेडिंग लगा ली कॉर्नर पॉइंट्स। समझ आइए ना कि यहाँ पे शेड क्यों हुआ है, क्योंकि एक तो दोनों इक्वेशन ट्रू हैं, तो ट्रू है तो ओरिजिन में बनेगा, और कंडीशन है x ग्रेटर 0 y ग्रेटर 0, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट। तो यही एरिया है जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में भी है और ओरिजिन में भी है। ये सेकंड कोऑर्डिनेट है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, ठीक है बेटा। तो समझ आ चुकी है। कॉर्नर पॉइंट्स क्या होते हैं, जहां जहां शेड टच करता है। ये O है, ओरिजिन है, तो ओरिजिन पे भी तो शेड टच कर रहा है ना, तो 0 0। आप इस पॉइंट को A का नाम दे दें और इस पॉइंट को आप B का नाम दे दें, इस पॉइंट को, ठीक है। क्योंकि शेड इस पॉइंट पे भी है, A पे, शेड आपका A पे भी है 4 0, और शेड आपका B पे भी है 0 5, शेड आपका B पे भी है 0 5। अब जो शेड है वो बाकी पॉइंट्स पे नहीं है। बाकी कौन कौन से पॉइंट्स बच गए, जरा ध्यान से देखो कौन कौन से पॉइंट बचे हैं। एक तो ये पॉइंट बचा है 0 6, इस पे शेड नहीं है, तो ये कॉर्नर पॉइंट में नहीं आएगा। और दूसरा 15 0 बच गया, इस पे भी शेड नहीं है, तो ये भी कॉर्नर पॉइंट में नहीं आएगा, ठीक है बेटा। अब हमने मैक्सिमाइज और मिनिमाइज पे काम करना है। अब जरा मैं ग्राफ को थोड़ा सा ना छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। इस साइड पे मैं फिर मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वाला काम कर लेता हूँ, ठीक है ना बेटा। तो हमें फ़ायदा हो जाएगा, नहीं तो फिर मुझे इसको रेज करना पड़ेगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप लोग बच्चे हैं फिर घबरा जाते हैं बेटा, ठीक है। तो हमने इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया ग्राफ को। अब हम लोग मैक्सिमाइज और मिनिमाइज की तरफ आ जाते हैं। तो बेटा ये तरतीब की समझ लग गई ना। पहले आपने क्या करना है, ये सारा काम कर लेना है, एक्स और वाई के पॉइंट्स, फिर आपने इसको चेक कर लेने हैं, फिर ग्राफ बनाने हैं, फिर आपने कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हैं, और फिर आपने मैक्सिमाइज और मिनिमाइज की तरफ आना है, ठीक है बेटा। तो मैक्सिमाइज इक्वेशन क्या दी हुई है, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y। तो ये हमारे पास इक्वेशन मौजूद है,
एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y। तो कॉर्नर पॉइंट्स ये आपके पास 3 कॉर्नर पॉइंट्स हैं, लेकिन ये पुट नहीं करना, कौन सा 0 0 नहीं पुट करना, बाकी जितने भी होंगे सारे करेंगे। तो 4 0 से स्टार्ट ले रहा हूं, 4 0 से। x 4 है, y 0 है, पहले x का पॉइंट होता है फिर y का पॉइंट होता है। तो x 4 आ गया, y क्या आ गया, 0 आ गया, 4 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, तो आंसर 4 आ गया बेटा। अब हम दूसरा पॉइंट b है 0 5, तो अब हम 0 5 पुट करते हैं, x है 0, y है 5, इसमें x की जगह 0 प्लस 3, ये y है ना, तो y की जगह 5, 3 5 आर 15, तो 0 तो खत्म हो जाएगा। तो क्या करना है, मैक्सिमाइज। तो इन दोनों में आंसर्स को देखना है, 4 बड़ा है या 15 बड़ा है। आपने कहा सर 15 बड़ा है, तो 0 5 इज मैक्सिमम पॉइंट। 15 बड़ा है ना, तो आपने लिख लिया 0 5 इज मैक्सिमम, 0 5 इज मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है बेटा। तो अगर वो कहता है कि मिनिमम पॉइंट फाइंड करो, फिर हम क्या लिखते हैं, 4 0 इज मिनिमम पॉइंट। अगर वो दोनों कह दे तो 4 0 इज मिनिमम एंड 0 5 इज मैक्सिमम। ये क्वेश्चन नंबर 2 था बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है और जो कि कुछ इस तरह दिया हुआ है, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y, 2x प्लस 5 लेस देन 4, 4x माइनस 5 लेस देन 4, x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन 0 बेटा। ठीक है, ये तो कंडीशन है, इस पर हमने मैक्सिमम पॉइंट क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले लिखा फॉर एसोसिएटेड इक्वेशन, तो आपने क्या किया बेटा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 कर दिया बेटा, इसको इक्वल में चेंज कर दिया, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 कर दिया। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को आपने इक्वल में चेंज किया, फिर लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो x को मैंने 0 पुट किया, ये x तो 0 हो गया, तो y क्या आ गया बेटा, 4 आ गया। फिर मैंने y को 0 पुट किया तो x 2 आ गया। अब देखें ये y तो 0 हो जाएगा ना, तो 2x इज इक्वल टू 4 बचेगा, ऐसे ही ना, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो x का आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा जब हम y 0 पुट करेंगे। फिर हमने ले ली इक्वेशन नंबर 2 ले ली, तो ये जी इक्वेशन नंबर 2 है, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो पहले हमने x को 0 पुट करना है, तो ये 4x क्या है, ये 4x 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी -4, क्योंकि इस y के साथ माइनस है तो इसलिए y की वैल्यू -4 आ गई। पहले हम x को 0 पुट करते हैं, अब हम y को 0 पुट कर रहे हैं, तो जब हम y को 0 पुट करेंगे तो y पूरा 0 हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू 4 बच जाएगा, 4x इज इक्वल टू 4, 4 से 4 कट गया तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग पॉइंट्स फाइंड करते हैं। फिर हमने चेक करना है जी, अब हम चेक कर रहे हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन है, इस पूरी इक्वेशन को हमने 0 पुट करना है कि क्या 0 छोटा होता है 4 से, बिल्कुल होता है, तो ये ट्रू हो गई। यहाँ भी 0 पुट करेंगे और ये भी ट्रू हो जाएगी बेटा। अब आप सबको पता है कि जब भी इक्वेशंस ट्रू होंगी, जब भी इक्वेशंस ट्रू होंगी तो शेड ओरिजिन के अंदर बनेगा। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन भी दी हुई है, कंडीशन है x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। इस कंडीशन का मतलब है कि ये इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, तो जब भी इक्वेशन ट्रू होंगी, इसका एक तो ये ओरिजिन में, और अगर कंडीशन होगी तो फिर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। ठीक है बेटा, तो आप लोगों ने क्या करना है, एक एक्स वाई प्लेन बना लेना है। ठीक है बेटा, एक्स वाई प्लेन जिस तरह से जी मैं बना रहा हूँ, इस तरह से तो आप नहीं बनाएंगे, मुझे पता है, आप लोग इससे अच्छा बनाएंगे, स्केल से आप लोग इससे अच्छा बनाएंगे बेटा, मुझे उम्मीद है आप लोगों से। तो ये हमने जी एक्स वाई प्लेन बना लिया बेटा। ठीक है, आप सबको पता है, आप सबको अब पता है कि ऊपर होता है पॉजिटिव वाई, नीचे होता है नेगेटिव वाई, यहाँ होता है नेगेटिव एक्स, यहाँ होता है पॉजिटिव एक्स। ठीक हो गया बेटा। तो अब हमने क्या करना है, इसको ड्रॉ कर लेना है। तो आप देखें, एक तो y नेगेटिव -4 है, तो इसलिए मैंने नेगेटिव की लाइन थोड़ी बड़ी कर दी है। x नेगेटिव नहीं है, x यहाँ पे नेगेटिव में वैल्यू नहीं आई, इसलिए मैंने इसकी लाइन छोटी कर दी है। आप लोग बेशक प्रॉपर ग्राफ बना के चारों साइड्स पे लाइन लगा लेना। ठीक है बेटा, तो मैं जी अंदाजे से लाइंस लगा लेता हूँ। ये लें जी, डन कर दिया जी, डन कर दिया बेटा। कहाँ कहाँ आप मुझे याद करोगे तो ये सब मेहनत आपके लिए बेटा, आपने क्या करना है, हमारी मेहनत ज़ाया करनी है नहीं,
मुझे मुझे बहुत भरोसा है बेटा आप लोगों पे, आपके नंबर्स आएंगे, आप हमारी मेहनत को ज़ाया नहीं करेंगे। ठीक है, ये गर्मी में ठहर के ये सब आपके लिए है बेटा। ठीक है, तो y है जी 4 प्लस 4 है 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे जी प्लस 4 आ रहा है 0 4। ठीक हो गया जी। और x है मेरे पास 2 प्लस का 2 है, तो यहाँ पे मेरे पास x2 आ रहा है प्लस का 2 0। ठीक हो गया जनाब। तो ये x हो गया, ये y का पॉइंट हमने निकाल लिया है। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में स्केल की मदद से मिला लेंगे। तो माशाल्लाह से जी स्केल आपके पास होगा बेटा, आपने क्या करना है, इसको स्केल से मिलाना है और इसके ऊपर नंबर 1 लिख देना है। ठीक हो गया जनाब। तो ये हमारी जी पॉइंट बन गए, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। ठीक हो गया बेटा। अब हम लोग आते हैं इक्वेशन नंबर 2 की तरफ, जो कि ये है y है -4 1 2 3 4। तो ये आ गया जी -4 0 -4। ठीक हो गया जनाब। तो यहाँ ये पॉइंट यहाँ लिखें, कोई मसला नहीं। आगे देखें x है 1, x1 मेरे पास यहाँ पे आ रहा है इस जगह पे 1 0। ठीक हो गया जी, x1 है ना, देखें x1 है ना प्लस में, तो यहाँ पे पहली लाइन पे x1 आ रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दूंगा, स्केल की मदद से मिलाऊंगा। बेशक जी स्केल की मदद से, बार बार कहता हूं ताकि आपको याद रहे कि आपने इसको स्केल की मदद से मिला देना है। चलें जी, मिला दिया स्केल की मदद से हमने, और इसके ऊपर हमने लिख दी लाइन 2। तो ये हमारी बेटा लाइन 2 बन गई है। अब हम इसका शेड कर देंगे, भाई कर देंगे शेड, कर देते हैं जी शेड। देखें जी, एक तो इक्वेशन ट्रू है तो शेड ओरिजिन में बनेगा। कंडीशन है x ग्रेटर y ग्रेटर, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट। देखें ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, लेकिन ओरिजिन, ये तो ओरिजिन नहीं है ना, क्योंकि ओरिजिन तो ये है हमारा, ये मिड पॉइंट ओरिजिन है। ठीक है, ये भी ओरिजिन में नहीं है क्योंकि ये तो बाहर का, यहाँ पे लाइन क्लोज हो रही है, ये बाहर का हिस्सा, ये बाहर का हिस्सा है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट, ये थर्ड, ये फोर्थ बाहर का हिस्सा है। तो ओरिजिन हमारा, अब जो एरिया में शेड कर रहा हूँ, ये छोटू सा एरिया, ये एरिया आपका ओरिजिन है। ये वाला जो एरिया है, ये एरिया आपका ओरिजिन है। यहां शेड नहीं आना चाहिए, इस जगह पे, यहां भी ना आए, यहां भी ना आए। ठीक है बेटा, तो जहां मैंने शेड किया है, तो ये शेड आपने लाजमी कर लेना है। तो ये आपका क्या हो गया बेटा, ओरिजिन हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके कॉर्नर पॉइंट्स करने हैं। मैं जरा ग्राफ को थोड़ा सा शॉर्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैं यहाँ जगह बना रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो जगह बनाने के लिए मुझे इसको थोड़ा सा शॉर्ट करना पड़ेगा। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस कर लेते हैं, यहाँ पे इस लाइन को थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो कोई मसला नहीं है बेटा, क्योंकि अब आपको समझ आ गई है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेता हूँ। चलें जी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ जी स्पेस बना लेता हूँ ताकि स्पेस में हमारा काम हो जाए। चलें जी, ये हो गया जी। अब हम इसके कॉर्नर पॉइंट्स निकालते हैं। तो अब हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब ये रिकॉर्डिंग में मौजूद है, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है, तो हमें मैक्सिमम स्पेस यहाँ मिल जाएगी। तो बेटा हम कॉर्नर पॉइंट्स निकाल लेते हैं। अब आपने ग्राफ के नीचे हेडिंग लगानी है किस चीज़ की, कॉर्नर पॉइंट्स की। देखिए कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं, एक तो ये ओरिजिन है जहाँ पे ग्राफ मौजूद है आपका। तो ओरिजिन पे जो पॉइंट होता है, ओरिजिन पे जो पॉइंट होता है वो 0 0 होता है। ओरिजिन पे जो पॉइंट होता है वो क्या होता है बेटा, 0 0 हमेशा। इसको हम पुट तो नहीं करवाते लेकिन शो तो करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब जो शेड है वो इस पॉइंट पर मौजूद है, इसको मैं नाम दे रहा हूं ए का, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। ये जो पॉइंट है ये 1 0 था, तो ए क्या आ गया जी मेरे पास, ए आ गया जी मेरे पास 1 0। ठीक है, अब शेड इस पॉइंट पर भी मौजूद है, इसको मैं नाम दे रहा हूं बी का 0 4। तो बी क्या आ गया मेरे पास 0 4। ठीक है बेटा, और शेड जो है, शेड ये जो लाइन क्रॉसिंग हो रही है यहां भी मौजूद है। तो ये पॉइंट तो मेरे पास नहीं है, इसको मैं नाम दे रहा हूं एक्स वाई का। ये पॉइंट तो नहीं है ना मेरे पास, ये जो 2 0 है ये तो इस पॉइंट को है ना बेटा, बेशक वीडियो बैक करके देखना। क्रॉसिंग में अब ये पॉइंट हमारे पास नहीं है, तो जब भी क्रॉसिंग में शेड आएगा तो वो भी हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। तो सी को हमने नाम दे दिया बेटा
एक्स वाई का। तो अब हम लोग एक्स वाई फाइंड कर लेते हैं। देखें जरा, इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, तो इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने से काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो मैंने लिखा ऐड इक्वेशन 1 and 2, क्योंकि वहां पे कोफिशिएंट सेम है और पहले से ही साइन चेंज है, तो ये काम आसान हो जाएगा। तो आप दूसरी तरह भी कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले करवाया था। y से y कट गया जी, प्लस y से माइनस y कट गया, 2x प्लस 4y 6y, सॉरी 6x, 2x प्लस 4x 6x, 4 प्लस 4 8, x इज इक्वल टू 8/6, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, तो x आ गया जी 4/3। x क्या आ गया 4/3। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में या 2 में पुट कर दें, तो मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं। तो पुट इन इक्वेशन 1, 2 x की जगह 4/3 प्लस y इज इक्वल टू 4। ठीक है बेटा, तो ये 2 वैसे ही आ गया, x की जगह 4/3 आ गया, प्लस y वैसे ही आ गया, इज इक्वल टू 4 वैसे का वैसे ही आ गया। मेरे ख्याल से यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये मैंने 4/3 लिखा हुआ है, अगर आप लोग परेशान हो रहे हैं कि सामने डड्डू की तरह क्या लिख दिया है, तो ये 4/3 लिखा हुआ है। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब मेरे पास स्पेस का फिर मसला हो गया, तो स्पेस का बड़ा मसला है जी। तो इतनी बड़ी दीवार भी नहीं है, इतना बड़ा बोर्ड भी नहीं है बेटा मेरे पास, ठीक है, कि मैं पूरी दीवार पे सारा बोर्ड लगाऊं। और फिर मुझे थोड़ा जदीद कैमरे भी चाहिए होंगे, ठीक है, जो मेरे साथ साथ मूव भी करें, तो ऐसा अभी नहीं है पॉसिबल मेरे लिए। तो जी 2 4 जार 8 हो जाएगा, 8/3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 8/3। 2 4 जार 8, 8/3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, प्लस 8/3 यहाँ के माइनस 8/3 हो गया, y इज इक्वल टू 12 माइनस 8/3। अब ये कैसे किया, इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई, 3 4 जार 12 माइनस 8, 12 माइनस 8/3 कैसे, 3 को 4 से मल्टीप्लाई, 3 4 जार 12 माइनस 8, 12 माइनस 8, और ये डिवाइड में 3 आ गया। ठीक है बेटा, 12 माइनस 8 क्या होता है, 12 माइनस 8 4 होता है, तो ये आ गया जी 4/3 आ गया। तो भाइयों, बच्चों, बहनों, तो हमारा x और y आ चुका है। ये x और y हमने क्यों फाइंड किया, क्योंकि ये हमारे पास क्रॉसिंग में मौजूद था। ये पॉइंट कहाँ था जी हमारे पास, कहाँ आया है, क्रॉसिंग में आया है। जब भी क्रॉसिंग में शेड आएगा तो हमें ये फाइंड करना पड़ेगा। तो x और y आ गया 4/3, मतलब C पॉइंट आ गया, x भी 4/3 और y भी 4/3। अब मैं इसको रेज कर रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके क्या करोगे, नोट कर लोगे। मेरे पास स्पेस नहीं है ना, क्योंकि मुझे अभी मैक्सिमाइज पॉइंट भी फाइंड करना है, तो मैं इसको रेज कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, तो ये रिकॉर्डिंग में अब मौजूद है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो अब आपने क्या करना है, मैक्सिमाइज मिनिमाइज ये करके, शीट पे तो आप तरतीब से कर रहे हो ना, जैसे मैं करवा रहा हूँ, पहले आप ये कर रहे हो, फिर आप ग्राफ बना रहे हो, चेक भी कर रहे हो, फिर आप ये कॉर्नर पॉइंट निकालोगे, फिर आप XY निकालोगे, अगर जरूरत होगी फिर मैक्सिमम और मिनिमम की तरफ आओगे। ये सारा सीक्वेंस है, सीक्वेंस ही काम हो रहा है। इसके बाद ये मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट। ठीक है बेटा, XY तो हमने फाइंड कर लिया ना, अब हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट की तरफ आ रहे हैं जी। ठीक है बेटा, ये रिकॉर्डिंग में मौजूद है, ये लाजमी आप लोग करेंगे। तो Z इज इक्वल टू, अब उसने FXY का नाम नहीं दिया, उसने Z का नाम दिया, 2x प्लस 3y। ये जी उसने अब Z में इक्वेशन दे दी, तो हम Z में लिख लेंगे, कोई मसला नहीं है, जिसमें मर्जी दे दे कर देंगे हम। अब देखें जी, पहला पॉइंट है 1 0, पहला पॉइंट है 1 0, पहला पॉइंट है 1 0, तो फिर क्या करेंगे, Z इज इक्वल टू 2, x की जगह 1, y की जगह 0, Z इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, 2 1 जार 2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये फर्स्ट पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट है 0 4, दूसरा पॉइंट क्या है 0 4, तो Z इज इक्वल टू, Z इज इक्वल टू x की जगह 0, y की जगह 4, तो 3 4 जार क्या होता है 12, 3 4 जार क्या होता है 12, तो दूसरा पॉइंट आंसर आ गया जी 12। तीसरा जी,
तीसरा पॉइंट है 4/3 4/3 4/3 4/3 इज इक्वल टू, यहां पुट कर रहे हैं 2 वैसे ही आ गया, 2 के बाद लिखा हुआ है x 4/3 प्लस 3 y की जगह 4/3। ठीक है बेटा, 2 वैसे ही आ गया, x की जगह 4/3 प्लस 3 y की जगह 4/3। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 4 8 होता है ना, 2 4 8 होता है, 2 4 8, 3 4 12, और ये डिवाइड में 3 है। अब ये डिवाइड में 3 कैसे आया? ये 3 बेटा इस डिवाइड में भी है, ये 3 इस डिवाइड में भी है, तो ये 3 डिवाइड में एक दफा आ जाएगा। आप ये समझ लो कि ये कॉमन ले लिया हमने, 3 दोनों में है, इसको हमने एक दफा लिख दिया। 2 4 8, 3 4 12, 8 प्लस 12 क्या होते हैं? 8 प्लस 12 होता है 20। 20 को 3 पे डिवाइड करो, 20 को 3 पे डिवाइड करो जरा अपने अपने कैलकुलेटर पे। 20 डिवाइडेड बाय 3, कैलकुलेटर आप सबके पास मौजूद है, कैलकुलेटर आप सबके पास मौजूद है बेटा, है कि नहीं? नहीं है तो उठा लो, फिर नहीं है तो उठाओ। तो आंसर आ रहा है 6.67, 6.67। ठीक है बेटा, अब जरा देखो क्या देखना है, ये आंसर, ये आंसर और ये आंसर जो जो मैं टिक लगाए हैं, हमने फाइंड करने हैं मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमाइज। तो इन तीनों में सबसे बड़ा पॉइंट कौन सा है? क्या 2 बड़ा है, 12 बड़ा है, या 6.67? आपने कहा सर 12 बड़ा है, तो 0.4 इज मैक्सिमम पॉइंट। तो बेटा आपने मैक्सिमम पॉइंट ये करने के बाद इसके नीचे फिर लिखना भी है, मैं इसको भी थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ ग्राफ को यहाँ पे। ठीक है, तो इसके बाद आपने नीचे लिखना भी है, इसके क्या लिखना है? 0.4, ये 0 लिखा हुआ है मैंने, 0.4 इज मैक्सिमम, 4 इज मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है बेटा, तो ये आपका जी क्वेश्चन नंबर 3 है। उम्मीद है आप सबको समझ आई है। अगर वो कह दे कि जी क्वेश्चन यही हो और वो मिनिमम कह दे, तो फिर देखें सबसे छोटा आंसर 2 है ना, तो फिर लिखेंगे 10 इज मिनिमम पॉइंट। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है और स्टेटमेंट है मिनिमाइज z इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। ये इक्वेशन है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3। दूसरी इक्वेशन है 7x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 35। ठीक है बेटा, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया फॉर एसोसिएटेड इक्वेशन, तो मैंने दोनों को इक्वल में चेंज कर दिया है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 ली मैंने, तो ये इक्वेशन नंबर 1 है। सबसे पहले x को 0 पुट किया, ये x तो 0 हो जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। जब मैं y को 0 पुट करूंगा, ये y तो 0 हो जाएगा ना, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है बेटा, फिर मैं इक्वेशन नंबर 2 ले रहा हूँ। ये है जी मेरे पास इक्वेशन नंबर 2, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 35। तो बेटा सबसे पहले मैं x को 0 पुट कर रहा हूँ, x को 0 पुट कर रहा हूँ ना, तो ये 7x क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 5y इज इक्वल टू 35 बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 5y इज इक्वल टू 35। 5 1 जार, 5 7 जार, तो y का आंसर क्या आ जाएगा? y का आंसर 7 आ जाएगा। पहले मैंने अब x को 0 पुट किया, अब मैं y को 0 पुट करूंगा, तो ये 5y 0 हो जाएगा, तो 7x इज इक्वल टू 35 आ जाएगा। 7x इज इक्वल टू 35, 7 1 जार 7, 7 5 जार, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास? x इज इक्वल टू हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जी आपने पॉइंट्स निकालने हैं। अब हम लोग काफ़ी सारा काम कर चुके हैं, क्योंकि अब आपको पॉइंट्स निकालने आ जाने चाहिए बेटा। ठीक है ना, 5.1 में तो इसको हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ लिया है। तो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट जी अब हम इसको चेक कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है 0 ग्रेटर देन 3, पूरी इक्वेशन को 0 पुट किया, 0 3 से बड़ा है, तो ये तो नहीं है ना, तो ये फॉल्स हो गया। यहाँ जी पूरी इक्वेशन को 0 पुट किया, क्या 0 छोटा है 35 से? ये ट्रू हो गया। सबसे पहले हम ग्राफ बना लेते हैं, फिर हम शेडिंग डिस्कस करते हैं। y 3 है, y है जी +3, तो ये आ गया जी y +3, 0 3, और x भी 3 है यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन, y भी 3 है, x भी 3 है, तो बेटा x दोनों पॉजिटिव है, 1 2 3, तो ये जी 3 0 भी आ गया। इन दोनों पॉइंट्स को मैं आपस में स्केल की मदद से मिला लूंगा। ठीक है जी, आप लोग भी मिला लेंगे स्केल से।
तो मैं जी इक्वेशन नंबर 1 का इसको नाम दे रहा हूं। नेक्स्ट y है जी मेरे पास 7, y क्या है 7 है, तो ये 3 4 5 6 7, तो यहां पे जी y आ गया 7 0 7, पहले x होता है फिर y होता है, ये मैंने 7 लिखा हुआ है, छोटू सा 7 लिखा हुआ था मैंने, ये 0 7 आ गया। ठीक है बेटा, फिर है जी x5, x है जी +5, तो ये आ गया जी मेरे पास x +5। अब मैं इन दोनों पॉइंट्स को आपस में स्केल की मदद से मिला लूंगा। ठीक है बेटा, तो ये दोनों पॉइंट आपस में ज्वाइन नहीं होंगे, ये दोनों पॉइंट्स आपस में ज्वाइन नहीं होंगे। ठीक है, जब आप स्केल की मदद से बनाएंगे ना तो आपको ये वाज़ेह नज़र आ जाएगा कि ये दोनों पॉइंट आपस में ज्वाइन नहीं हो रहे। ये जी लाइन 2 है, चेक करने वाले को पता चल जाएगा कि ये लाइन 2 है। तो कुछ इस तरह का जी आपका ग्राफ बन जाएगा बेटा। ठीक है, अगर आपको यहाँ कन्फ्यूजन हो रही है तो ये 0 3 जो है मैं यहाँ से रेस कर देता हूँ, 0 3 में यहाँ से रेस करके इस लाइन को मिला के 0 3 में यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, अगर आप लोग परेशान हो रहे हैं, ये जो 3 0 है इसको भी मैं यहाँ से रेस कर देता हूँ, इसको भी मैं यहाँ से रेस कर देता हूँ और 3 0 को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखें जी, ये था 0 7, मतलब ये y का पॉइंट 7 x5 और यहाँ पे है x5, तो ये हम यहाँ पे जी 5 और 0 लिख लेते हैं। अब हमने इसका शेड बनाना है। मैंने आपको कहा था कि शेड ओरिजिन में कब बनेगा, जब लाइन ट्रू हो। अब एक लाइन फॉल्स है, अब ये स्टेटमेंट लिखो, मैंने आपको पहले पीछे भी लिखवाई है 5.1 में, अगर गिवन इक्वेशन ट्रू होंगी तो शेड ओरिजिन में बनेगा, अगर एक भी इक्वेशन फॉल्स हुई तो शेड ओरिजिन के बाहर कॉमन एरिया में बनेगा, शेड ओरिजिन के बाहर कॉमन एरिया में बनेगा। अच्छा, इस लाइन को हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इसके बराबर। तो हमें समझ आ गई कि अगर गिवन इक्वेशन ट्रू हुई तो शेड ओरिजिन में, अगर एक भी इक्वेशन फॉल्स हुई तो शेड ओरिजिन के बाहर कॉमन एरिया में बनेगा। अब हमने इसका कॉमन एरिया ढूंढना है। बिल्कुल जी, कंडीशन तो है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट वाली कंडीशन तो है। ठीक है, अब हमने इसका कॉमन एरिया ढूंढना है। आप लोगों ने रफ पे कुछ इस तरह का ग्राफ बना लेना है, रफ पे, पेपर में भी। लाइन 1 कुछ ऐसे बनी हुई है, तो मैंने लाइन 1 कुछ ऐसे बना दी रफ पे, ये लाइन 1 मैंने बना दी। अब देखें लाइन 1 ट्रू है या फॉल्स है। आपने कहा सर लाइन 1, ये लाइन 1 थी ना 3 वाली, लाइन 1 सर जी फॉल्स है। सर लाइन 1 तो फॉल्स है, तो जब भी फॉल्स होगी तो शेड ओरिजिन के बाहर बनेगा। तो मैंने इस लाइन 1 का शेड कर दिया रफ पे ओरिजिन के बाहर। जब भी गिवन लाइन फॉल्स होगी तो उसका शेड ओरिजिन के बाहर बनेगा। अब देखें लाइन 2, देखें लाइन 2 कुछ इस तरह से बनी हुई है, लाइन 2 कुछ इसके साथ साथ मैं ये लाइन 2 ड्रॉ कर देता हूँ, ये मैंने जी लाइन 2 ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब जरा देखें ध्यान से, लाइन 2 ट्रू है या फॉल्स है। आपने कहा सर लाइन 2 तो ट्रू है, तो जब ये ट्रू है तो इसका शेड ओरिजिन के अंदर बनेगा, लाइन 2 का ओरिजिन के अंदर, तो ये ओरिजिन के अंदर हो गया जी, ये इसका ओरिजिन के अंदर वाला हिस्सा हो गया। ठीक है, अब हमने ढूंढना है इसका कॉमन एरिया। अब कॉमन एरिया क्या होता है, जहां पे ये दोनों शेड हो। अब आप मुझे जरा देख के बताओ कि दोनों शेड कौन से एरिया में। आपने कहा सर ये दरमियान वाला जो हिस्सा है ना, ये जो दरमियान वाला हिस्सा है इसमें ब्लू और रेड लाइन दोनों हैं, तो यहाँ पे दोनों शेड हैं। सर जी ये जो एरिया है, सारा एरिया, ये सारा एरिया जो है, ये सारा एरिया, यहाँ पर दोनों शेड आ रहे हैं। सर ये कॉमन एरिया, बिल्कुल जी, ये वाला कॉमन एरिया है जहां पर दोनों लाइनें हैं। ये जो एरिया है यहाँ तो ब्लू लाइन है ही नहीं, ये जो ऊपर वाला एरिया है यहाँ तो रेड है ही नहीं, यहाँ पे रेड और ब्लू लाइन दोनों हैं, तो ये कॉमन एरिया है। अब हमें कॉमन एरिया मिल गया, मतलब अब हम यहाँ पे शेड कर सकते हैं दरमियान में। ठीक है, अब आपने कंडीशन देखनी, कंडीशन है x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है फर्स्ट कोऑर्डिनेट। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कॉमन एरिया, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड है। ठीक है, तो आपने फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कॉमन एरिया में शेड कर देना है। तो बेटा ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में मैं इसका शेड कर रहा हूं, ठीक हो गया, ये इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ओरिजिन के बाहर कॉमन एरिया, ये हमने जी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में इसका शेड कर दिया है। शेड यहां नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये सेकंड कोऑर्डिनेट है, शेड यहां नहीं आना चाहिए, यहाँ पे जहां मेरी उंगली है इस टाइम, क्योंकि ये ओरिजिन है, ओरिजिन पे शेड नहीं आएगा क्योंकि इक्वेशन एक हमारे पास फॉल्स है। अगर ये इक्वेशन भी ट्रू होती तो फिर ओरिजिन पे शेड आता। अब ये फॉल्स है इसलिए हमने कॉमन एरिया ढूंढ लिया, तो यहाँ पे शेड नहीं आएगा
क्योंकि ये क्या है, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट है, हमने फर्स्ट में करना है। फर्स्ट में क्यों करना है, क्योंकि कंडीशन है x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। तो ये जी हमारा शेड हो गया है। अब हमने इसके क्या निकाल लेने हैं, कॉर्नर पॉइंट्स। तो हेडिंग लगा लें जी, ग्राफ के नीचे आप लोगों ने हेडिंग लगा ली, कॉर्नर पॉइंट्स। ठीक हो गया बेटा। तो मैंने आपको समझाया था कि कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं, बताओ जरा मुझे, कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं? जहां जहां शेड टच करता है। देखें जी, शेड इस पॉइंट को टच कर रहा है ए, इसको मैंने ए का नाम दिया 07। शेड इसको भी तो टच कर रहा है ना, इस पॉइंट को, तो इसको मैंने बी का नाम दे दिया, बी आ गया 03। शेड इस पॉइंट को भी टच कर रहा है, इसको मैंने सी का नाम दे दिया, सी आ गया 30। शेड इस पॉइंट को भी टच कर रहा है, जो इसको मैं डी का नाम दे रहा हूं, तो डी आ गया मेरे पास 50। तो बात क्लियर हो गई। यहां पे तो क्रॉसिंग है ही नहीं ना, तो इसलिए एक्स वाई फाइंड नहीं करेंगे। ओरिजिन पे भी शेड नहीं है, ये ओरिजिन है, ये वाला, ये ओ जो है ये ओरिजिन है, यहां भी शेड नहीं है, तो ये भी कॉर्नर पॉइंट में आप लोग नहीं लिखेंगे। तो कॉर्नर पॉइंट्स तो आ गए। अब हमें एक्स और वाई की वैल्यू, कॉर्नर पॉइंट्स आ गए, तो अब हम एक्स और वाई की वैल्यू को यहां पुट कर देंगे। मैक्सिमम या मिनिमम के लिए हम लोग वहां पुट कर देंगे। अगर इस क्वेश्चन में क्रॉसिंग होती बेटा, जैसे पिछले क्वेश्चंस में यूं क्रॉसिंग हो रही थी, तो फिर हम एक्स वाई फाइंड करते इन दोनों में से। तो यहां तो दोनों में से एक्स वाई फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो अब आप डायरेक्ट इनको बारी बारी यहां पुट कर दें बेटा। ठीक है, तो यहां पे जी पुट करना स्टार्ट कर देते हैं। स्पेस बना लेते हैं बेटा, सबसे पहले मार्कर कहाँ है जी, स्पेस बना लेते हैं। हाँ जी, स्पेस बन गई बेटा। ठीक है जी, तो इक्वेशन क्या है, z इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, z इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, ये इक्वेशन है जी आपकी क्वेश्चन में। सबसे पहले 07, सबसे पहले 07 पुट कर रहा हूं। लो जी, मैंने z लिख दिया है, तो 07 पुट कर रहा हूं सबसे पहले। तो z इज इक्वल टू x की जगह 0, y की जगह 7, क्योंकि पहले तो x होता है ना। तो z इज इक्वल टू 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 प्लस 7, तो आंसर आ गया 7। तो आंसर क्या आ गया, 7 आ गया। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है 03। अब जी मैं 03 पुट कर रहा हूं, अब मैं पुट कर रहा हूं 03। z इज इक्वल टू x की जगह 0, y की जगह 3। देखे ना, पहले x होता है फिर y होता है, तो x की जगह 0 यहां पुट करते होते हैं, y की जगह 3। 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 हो जाएगा, तो खाली 3 बच जाएगा, खाली 3 बच जाएगा। अब तीसरा पॉइंट है 30। 30 है जी तीसरा पॉइंट, 30। तो बेटा कैसे करेंगे, z इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, x की जगह 3 आ जाएगा, y की जगह 0 आ जाएगा। 2 आ गया, x की जगह 3 आ गया, y की जगह 0 आ गया। z इज इक्वल टू 2 3 6 होता है, वो 0 तो खत्म हो गया। तो तीसरा पॉइंट भी पुट कर दिया हमने। देखें जी, ये पॉइंट ए था ना, ये पॉइंट बी था ना, और ये सी था। ठीक है, अब हम डी पॉइंट 50, लास्ट पॉइंट रह गया जी 50। तो x की जगह 5, z इज इक्वल टू 2, x की जगह 5, y की जगह 0, 2x प्लस वाई, इसमें पुट कर दिया हमने। तो 2 5 क्या हो गया, 2 5 10 हो गया, 2 5 10। अब जरा क्वेश्चन को देखो ध्यान से, क्वेश्चन है मिनिमाइज का। तीनों में सबसे छोटा पॉइंट कौन सा है, ये जो 3 है ना, ये 3, अगर आप इसको ध्यान से देखें, ये इन तीनों में सबसे छोटा पॉइंट है, ये 3। तो ये फिर 3 क्या होगा, ये मिनिमम होगा, मतलब 03 मिनिमम होगा। तो आपने क्या लिख लेना है, क्लोजिंग स्टेटमेंट, 03 इज मिनिमम पॉइंट, 03 इज मिनिमम पॉइंट। तो मेरे ख्याल से जी बात की समझ आ गई है बेटा, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो यो प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको मजीद अच्छी समझ आएगी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहे हैं मैक्सिमाइज। तो मैक्सिमाइज हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है 2x प्लस 3y। आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 8, सेकेंड इक्वेशन है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 14, और ये कंडीशन है आप सबको पता है। तो आप सबको पता है, सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर एसोसिएटेड इक्वेशन, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 लिख लेंगे।
इसको भी इक्वल में चेंज, इसको भी इक्वल में चेंज कर लिया और दोनों को हमने इक्वेशन 1 और 2 का नाम दे दिया है। फर्स्ट इक्वेशन ली 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। सबसे पहले x को 0 रखा, ये x तो 0 हो गया ना, तो y इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 8 आ गया। फिर हमने y को 0 रखा, तो ये y 0 हो गया, बाकी बच गया 2x इज इक्वल टू 8 बच गया। क्या बच गया? 2x इज इक्वल टू 8। ये y तो 0 हो गया ना, तो 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, x इज इक्वल टू 4 आ गया, तो हमने x इज इक्वल टू 4 लिख दिया। अब इक्वेशन नंबर 2 से पॉइंट निकाल लेने हैं, तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो सबसे पहले हमने x को 0 रखा, तो बाकी क्या बच गया? ये x तो 0 हो गया ना, तो 2y इज इक्वल टू 14 बच गया, 2y इज इक्वल टू 14 बच गया। 2 1 जार 2, 2 7 जार, तो y इज इक्वल टू 7 आ गया। फिर हमने y को 0 रखा, पहले x को 0 रखा, फिर हमने y को 0 रखा, तो ये y तो पूरा 0 हो गया, तो फिर x इज इक्वल टू 14 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 14। तो जी ये पॉइंट्स निकालना अब आप सबको आते हैं बेटा। अब हम लोग काफी दफा ये पॉइंट्स निकाल चुके हैं, पेपर में भी आपने बिल्कुल इसी तरह करना है, ठीक है। तो पेपर में भी बिल्कुल सेम टू सेम आप लोग सॉल्व कर लेंगे, जिस तरह मैं करवा रहा हूं ना, बस उसी तरह करते जाओ, पूरे नंबर आएंगे 75 में से 75 इंशाल्लाह ताला, ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं जी, ग्राफ की तरफ आते हैं, और उससे पहले हमने चेक भी कर लिया है। फर्स्ट इक्वेशन है, इस पूरी इक्वेशन को 0 पुट किया, तो 0 तो छोटा होता है 8 से, ये ट्रू हो गया। सेकेंड इक्वेशन है, यहाँ भी 0 पुट किया, 0 छोटा होता है 14 से, तो दोनों इक्वेशंस ट्रू हो गई। फिर हमने ये ग्राफ बना लिया। अब देखें ये जो पॉइंट्स हैं 1 2 3 4, यहाँ नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, तो इसलिए मैंने पॉजिटिव वाली लाइन जो है वो बड़ी रख ली है। तो आप पेपर में भी इस तरह कर सकते हैं, आप पॉजिटिव वाली लाइंस बड़ी कर लें पॉइंट्स को देख के, और नेगेटिव वाली छोटी बना लें, ठीक है बेटा। तो आप पेपर में इस तरह कर लें, आपका ग्राफ खूबसूरत बन जाएगा। ये पॉजिटिव y, ये पॉजिटिव x, ये नेगेटिव x, ये नेगेटिव y। कोई बच्चा चाहे तो वो फिर बड़ा भी कंप्लीट भी कर सकता है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब देखें जी, सबसे पहले है y 8 है, y 8 है ना, प्लस का 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे जी मेरे पास 8 आ रहा है y, ठीक है। कहाँ पे आ रहा था 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे जी मेरे पास 8 आ रहा है, 0 8, ये जी पॉइंट हो गया 0 8, जो मैंने जिसको डार्क कर दिया। फिर है x4, 1 2 3 4, ये आ गया जी x4, तो यहाँ पे लिखा मैंने 4 और 0। x पे पहले x का पॉइंट होता है और y 0 होता है, और यहाँ पे पहले x 0 हो गया, y आपका 8 हो गया। अब आप इन दोनों पॉइंट्स को स्केल की मदद से मिला लेंगे, तो स्केल की मदद से बेटा आपने मिला लेना है। स्केल आप सबके पास मौजूद है, आप लोगों ने क्या करना है, स्केल का यूज करना है, ठीक हो गया जी। और इसको आप लोग नाम दे रहे हैं, लाइन 1 का नाम दे रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ, y है जी 7, तो y 7 है। ये कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 5 है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो y 7 आया था, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 y 7 लिखिए जी। y 7 8 से पहले आ जाएगा ना, 8 से पहले आ जाएगा, 8 से पहले 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 हम लोगों ने y 7 बना लेना है। तो इसको थोड़ा सा हम सेट कर लेते हैं, और ये जो पॉइंट है ये वाला, ये y 7 आ गया, ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे पॉइंट भी लिख लेते हैं 0 7, ठीक है। और दूसरा x कहाँ है यार, ये x4 है, तो नहीं सॉरी x14 है, y 7 है दूसरी लाइन का, और x14 है, तो ये तो 4 आ गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो यहाँ पे हमारा जो है 14 बन रहा है। तो जब ये 14 बन रहा है, तो आप लोग यहाँ पे इसको लिख लो 14 और 0। अब आप लोगों ने क्या करना है, फिर से कह रहा हूँ स्केल से, मेरे पास तो इतना बड़ा स्केल है नहीं, इसलिए थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो रही है। आपने इसको स्केल से बनाना है, पेपर में भी अपने रजिस्टर में भी। तो देखें जी, मेरी कोशिश है कि मैं लाइन सीधी ही लगाऊं। ये जी आपका ग्राफ बन चुका है बेटा। तो ये 0 8 को थोड़ा सा मैं यहाँ से रेज कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। इसको मैं लाइन 2 का नाम दे रहा हूँ, और ये बन गया जी आपका 0 8, बल्कि 0 8 हम इसको थोड़ा सा करीब करके लिख लेते हैं, ये आ गया जी आपका 0 8, ठीक है जी। तो भाई ग्राफ रेडी हो चुका है, ग्राफ रेडी हो चुका है। अब हमने इसको शेड करना है। शेड करने के लिए दो चीजें ख्याल, वो कौन कौन सी चीजें हैं, एक तो इक्वेशन यहाँ पे ट्रू है तो ये ओरिजिन में बनेगा, बात ही खत्म हो गई। यहाँ पे कॉमन एरिया ढूंढना ही नहीं है, स्यापा ही नहीं है कॉमन एरिया वाला,
और यहाँ देखो x ग्रेटर 0 y ग्रेटर 0 ये कंडीशन है। तो ये कंडीशन है, ये कंडीशन हमें कह रही है कि इसका जो शेड है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बनेगा। इसका शेड कहाँ बनेगा बेटा? फर्स्ट कोऑर्डिनेट में और ओरिजिन के अंदर, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में और ओरिजिन के अंदर इसका शेड बनेगा। अब ये जो एरिया है ये ओरिजिन का एरिया है। देखिए मैं यहाँ पे इस तरह से डॉट लगा रहा हूँ और ये आपका एरिया जो है बेटा ये ओरिजिन का एरिया है, ठीक है। अच्छा ये लाइन मैंने थोड़ा सा इसको सीधा करने के लिए किया है, कंफ्यूज ना होना, ठीक है, कि पता नहीं सर क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ऐसे खेल रहा था मैं, ठीक है। तो भाई ये एरिया आपका ये ओरिजिन है, मिड पॉइंट, ये एरिया आपका ओरिजिन का है, ठीक है। हमें समझ आ गई कि हमने ये वाला एरिया क्यों चूज किया है, क्योंकि लाइन्स क्या हैं? ट्रू हैं, और कंडीशन है एक्स ग्रेटर वाई ग्रेटर, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये कंडीशन बता रही है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, और ये दो बता रहे हैं ओरिजिन, मतलब ओरिजिन, ठीक हो गया, लाइंस ट्रू है, ओरिजिन। तो ये जी हमारा अब एरिया शेड हो चुका है बेटा, हमारा ग्राफ कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम लोगों ने किसकी तरफ आ जाना है? अब हम लोगों ने बेटा कॉर्नर पॉइंट्स की तरफ आ जाना है। अब हमने किसकी तरफ आ जाना है? कॉर्नर पॉइंट्स की तरफ। तो मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, तो ये लें जी, तो खूबसूरती के चक्कर में मैंने कहा कहीं खराब ही ना हो जाए काम, ठीक है। तो बेटा कॉर्नर पॉइंट्स की तरफ आते हैं, हेडिंग लगा लें जी, हेडिंग लगा लें कॉर्नर पॉइंट्स। तो मैंने आपको समझाया भाई, बताया मैंने आपको, पिछले 4-5 सवालों से मैं आपको बता रहा हूं कि जहां जहां शेड टच होता है वो आपके कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं। एक तो शेड टच हो रहा है इसको, ओरिजिन को, तो ओरिजिन पे हो गया पॉइंट 0 0। एक शेड टच हो रहा है इस पॉइंट को, ए, तो ए जो पॉइंट है ये आ गया जी आपके पास 4 0, ठीक हो गया। एक शेड टच हो रहा है इस पॉइंट को, इसको मैंने नाम दे दिया बी 0 7, ये वाला, तो बी आ गया, बी आ गया जी 0 7। शेड जो है इस 0 8 को टच नहीं हो रहा, शेड इस 0 8 वाले पॉइंट पे शेड नहीं है, तो ये कॉर्नर पॉइंट पे नहीं आएगा, ठीक है। शेड इस पॉइंट पे भी नहीं है, ये भी कॉर्नर पॉइंट पे नहीं आएगा, लेकिन शेड इस पॉइंट पे है, ये जहां क्रॉसिंग है, इसको मैंने नाम दे दिया एक्स वाई का। तो सी क्या हो गया बेटा? सी क्या हो गया आपका? एक्स वाई। तो बात की समझ आ गई। अब ये एक्स वाई हमें क्या करना पड़ेगा? फाइंड करना पड़ेगा। एक्स वाई जी अब हमने फाइंड करना ही करना है, जो मर्जी आप लोग कर लें, एक्स वाई तो हमें फाइंड करना है। जब तक एक्स वाई नहीं आएगा हम आगे नहीं जा पाएंगे बेटा, ठीक है। तो यहां पे अब मैं स्पेस बना लेता हूं, चलें जी, आप लोग साथ साथ नोट कीजिएगा, ठीक है। तो बेटा इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन ले लो, मैं इक्वेशन 1 ले रहा हूं, चलें, फ्रॉम इक्वेशन 1, दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन ले लो। अब हमें इसकी भी जरूरत नहीं है, ये रिकॉर्डिंग में मौजूद है, तो यहां भी हमें स्पेस मिल जाएगी, ठीक है बेटा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। देखिए ना यहाँ पे कोफिशिएंट सेम नहीं है ना, यहाँ कोफिशिएंट सेम नहीं है, तो फिर हम क्या कर रहे हैं? तो हम सिंपल तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। 2x यहाँ आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, 8 माइनस 2x, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। बेटा अब मैं ले रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 ले रहा हूँ, सॉरी इक्वेशन 1 का तो नाम पहले दे चुके हैं, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 3 का। तो इक्वेशन 1 से हमने y की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। अब मैं ले रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 ले रहा हूँ, इक्वेशन 2 x प्लस 2y इज इक्वल टू 14, ये मेरे पास इक्वेशन 2 है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 14। अब जरा बात को समझना है, x प्लस 2y की जगह आ गया 8 माइनस 2x इज इक्वल टू 14। ये y किसके बराबर है? 8 माइनस 2x के, तो इस y की जगह पे मैंने पुट कर दिया 8 माइनस 2x, बस सिंपल सा काम है, बहुत ही सिंपल तरीका। x प्लस 2 8 जार 16 माइनस 2x इज इक्वल टू 14, 2 8 जार 16, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी 4 आ जाएगा, गर्मी है ना इसलिए 2 2 जार क्या हो गया? 4 हो गया, 2 8 जार 16 हो गया। नेक्स्ट x माइनस 4x माइनस 3x, 14 प्लस 16 यहाँ के माइनस 16 हो गया, माइनस 3x, 14 माइनस 16 क्या हो जाएगा? माइनस 2, तो माइनस से माइनस क्या हो गया? कैंसिल, x इज इक्वल टू 2/3 आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई? 2/3, ठीक हो गया बेटा। देखे ना ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई है, इसके नीचे आके डिवाइड हो गया, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2/3, ठीक है। अब हमें y चाहिए,
अब हम इसको पुट कर देंगे इक्वेशन 3 में, पुट इन इक्वेशन 3, पुट इन इक्वेशन 3, क्योंकि हमें x और y दोनों चाहिए ना, हम ये कॉर्नर पॉइंट फाइंड कर रहे हैं, ये C पॉइंट हम लोग फाइंड कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो y इज इक्वल टू 8 माइनस 2, x की जगह आ गया 2/3, y इज इक्वल टू 8 माइनस 2, x की जगह आ गया 2/3, ये मैंने जो 2/3 फाइंड किया था यहाँ पे पुट कर दिया। y इज इक्वल टू 8 माइनस 2 2 जार 4/3। अब ये कैसे हुआ, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 और बाय 3। अब यहां पर मैं क्या ले रहा हूं, इसका एलसीएम ले रहा हूं, यहां थोड़ा इसको मैं साथ करके लिख लेता हूं ताकि मुझे स्पेस मिल जाए। y इज इक्वल टू 8 माइनस 4/3, 2 2 जार क्या हो गया 4/3 हो गया। अब मैं यहां इसका एलसीएम ले रहा हूं, तो कैसे लूंगा, y इज इक्वल टू 3 8 जार 24 माइनस 4/3। अब ये एलसीएम लेना जी, जो बच्चे मेरे पास काम कर रहे हैं, ये 9th की मैथ शुरू से कर रहे हैं, उनको मैंने ये ट्रिक समझाया हुआ है, उनको पता है कि ये एलसीएम कैसे आया है। जो भी 5.2 देख रहे हैं, देखिए 3 को 8 से मल्टीप्लाई कर देना है, 3 को 8 से मल्टीप्लाई, 3 8 आर 24, 24 माइनस 4 और डिवाइड में 3 आ जाएगा, ठीक है। ये डिवाइड में 3 है ना, तो ये 3 आ जाएगा, 24 माइनस 4 20 हो जाएगा, 20/3 हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 20/3, y इज इक्वल टू 20/3। तो बेटा हमारे पास अब x भी आ चुका है, अब हमारे पास क्या आ चुका है, y भी आ चुका है, जो कि हम लोग फाइंड कर चुके हैं। तो 24 को -4 किया तो 20/3। अब देखें जी, ये C पॉइंट है हमारे पास, C पॉइंट क्या आया, x की वैल्यू 2/3, x की वैल्यू 2/3 और y की वैल्यू 20/3। तो ये जी हमने इस तरह से, जहां पे हमने कॉर्नर पॉइंट लिखे हैं वहां पे आपने ये जगह बनानी है और ये पॉइंट आपने लाजमी लिख लेना है बेटा, ठीक है। अब जी हमने मैक्सिमम पॉइंट फाइंड करने, मैक्सिमम पॉइंट फाइंड करने। अब मैं ये साइड रेस कर रहा हूँ, ये आपके पास रिकॉर्डिंग में मौजूद है, तो ये तो पेपर में आपने करना है, पहले ग्राफ बनाना है, फिर कॉर्नर पॉइंट, अगर एक्स वाई है तो फिर आप एक्स वाई फाइंड कर लेंगे, उसके बाद फाइंड करने के बाद फिर नीचे आप लोगों ने ये पॉइंट पुट करने हैं बेटा, ठीक है। बोर्ड में लॉन्ग आएगा इसमें से, फिर से बता रहा हूँ, इन 6 सवालों में से एक सवाल बोर्ड में आएगा इस दफा, ठीक है बेटा। एडवांस बता दिया जी, गैस बता दिया जी आप लोगों को एडवांस में बेटा, ठीक है। जो मैं एंड में बताऊंगा ना गैस, वो मैंने आपको एडवांस बता दिया कि इस चैप्टर में से 5.2 से लॉन्ग आ रहा है पेपर में, ठीक है। तो मैक्सिमम इक्वेशन है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। तो यही हमारे पास इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर 5 की, ठीक है। तो ओरिजिन तो पुट नहीं करना, तो 4 0 से हम स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है जी हमारे पास 4 0, ठीक है बेटा। तो f x की जगह 4 y की जगह 0, 2 x की जगह 4 y की जगह 0, 2 4 जार क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, फर्स्ट आंसर आ गया। 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया वो तो 0 हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है 0 7, तो यहां पुट कर देंगे 0 7, x की जगह 0 y की जगह 7, 2 x की जगह 0 y की जगह 7, 3 7 जार क्या होता है 21, तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया वो तो 0 हो गया। अब थर्ड पॉइंट है 2/3 20/3, करना तो है, सारे पॉइंट्स पुट करने हैं, जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे पुट करने हैं। थर्ड पॉइंट है 2/3 20/3, तो क्या 2 लिखेंगे x की जगह 2/3 और y प्लस 3 y की जगह 20/3। तो बेटा मैंने अपनी इक्वेशन में जो अबव इक्वेशन है 2x वाली, तो उसमें मैंने ये पॉइंट क्या कर दिया है बच्चों, रिप्लेस कर दिया है, ठीक है बेटा। तो f 2/3 है 20/3 है, 2 x की जगह 2/3 प्लस 3 y की जगह 20/3। तो बेटा डिवाइड में 3 है, 3 डिवाइड में एक दफा लिख लेते हैं, ठीक है। 2 2 जार 4, 3 20 जार 60, ठीक हो गया जनाब। डिवाइड में 3 है, आप समझ लें इसका एलसीएम लिया है, या समझ लें 3 हमने कॉमन ले लिया है, ठीक है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 3 को 20 से मल्टीप्लाई किया 60, 4 प्लस 60 64/3,
कैलकुलेटर पे जरा लिखो 64 डिवाइड 3 लिखो, जरा लिखो और पॉइंट में आंसर लिखो, पॉइंट में आंसर लिखो। 21.33 आ रहा है, 21.33 आ रहा है, 21.33 आ गया भाई, 21.33। अब मुझे जरा देख के बताओ कि इसमें से मैक्सिमम पॉइंट कौन सा है? क्या 8 बड़ा है? क्या 21? नहीं। क्या 21.33 बड़ा है? आपने कहा सर 21.33 बड़ा है, क्योंकि वो 21 है, वो 21.33 है, तो वो बड़ा है। तो फिर इसका मैक्सिमम पॉइंट कौन सा हो गया? 2/3 और 20/3। तो क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या लिखी? 2/3 20/3। ये क्लोजिंग स्टेटमेंट आ गई। 2/3 20/3 इज मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है बेटा, इज मैक्सिमम पॉइंट। आप पॉइंट के स्पेलिंग पूरे लिखेंगे। तो ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। मैं यहाँ पर राइट कर चुका हूँ। z दिया हुआ है 3x + y, आपकी स्टेटमेंट है, और आपने यहाँ पर दोनों वैल्यूज फाइंड करनी है, मिनिमम और मैक्सिमम। ठीक है बेटा, तो z दिया हुआ है, इक्वेशंस दी हुई है आपके पास, और आपके पास कंडीशन भी दी हुई है। तो सबसे पहले आपने लिखा फॉर एसोसिएटेड इक्वेशन, इन दोनों को आपने इक्वल में चेंज करके इक्वेशन 1 और 2 का नाम दे दिया है। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इक्वेशन 1 है 3x + 5y = 15। आप सबको पता है कि सबसे पहले हम x को क्या रखेंगे? 0 रखेंगे, तो 5y = 15 आ जाएगा। x वाली तो वैल्यू 0 हो जाएगी ना, x वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 5y = 15 आ जाएगा। 5 1 जार 5, 5 3 जार, तो y = 3 आ गया। पहले x 0 रखा, फिर हमने y 0 रखना है। तो जब हम इस y को 0 रखेंगे तो 3x बराबर आ जाएगा 15 के। 3x 15 के बराबर आएगा। 3 1 जार 3, 3 5 जार, तो x का आंसर 5 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ लिखा x = 5। तो ये आपके पास जो पॉइंट्स हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 के पॉइंट्स आ गए। ऐसे ही ना, अब हम लोग इक्वेशन 2 के पॉइंट्स भी निकाल लेंगे इसी तरह से। तो कैसे निकालेंगे भाई? सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2 ले ली मैंने, x को 0 रखा तो y आ गया 3/2। ये x तो 0 हो जाएगा ना, तो 6y = 9 बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 6y = 9। 6 यहां आके डिवाइड, 3 3 जार 9, 3 2 जार 6, तो y की क्या वैल्यू आ गई? 3/2। y की क्या वैल्यू आ गई? 3/2। एक बार हमने x को 0 रखा तो y की वैल्यू आ गई 3/2। अब हम y को 0 रखेंगे, ये जो 6y है, ये y पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो फिर x = 9 आ जाएगा। y 0 हो जाएगा, x = क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी बेटा। तो हमें यहाँ तक समझ आ गई। अब हम लोग चेक की तरफ आएंगे। तो आप सबको पता है कि हम चेक किस तरह करते हैं। अब चैप्टर हमारा तकरीबन एंड हो गया बेटा, इसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज रहती है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, पूरी इक्वेशन को 0 पुट करेंगे। क्या 0 बड़ा होता है 15 से? आपने कहा सर नहीं होता, तो फिर ये फॉल्स है। इस पूरी इक्वेशन को हमने 0 पुट किया, क्या 0 बड़ा होता है 9 से? आपने कहा सर जी नहीं होता, तो ये भी क्या हो गया जी? फॉल्स हो गया। ठीक है, तो बेटा अब हमने क्या करना है? ग्राफ बना लेना है। देखें, मैंने ये ग्राफ बना लिया है, ये भी पॉजिटिव, ये भी सारे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाला मैंने बड़ा बना लिया है, नेगेटिव वाला आप छोटा बना लें, कोई इशू नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन देखें, y है +3, तो ये आ गया जी आपका +3 आ गया। ये जी मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ये आ गया जी +3, 0 3। आप चाहें तो इसको 0 3 को इस साइड पे भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया, 0 3, या उस साइड पे लिख लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब है जी x5 है पॉजिटिव 1 2 3 4 5, तो ये आ गया जी x5, तो 5 0 आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब आप इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। तो ये लें जी, मिला दिया हमने, यहां भी मिला दिया और यहां भी मिला दिया। क्लियर हो गया बेटा यहां तक? जी सर क्लियर हो गया हमें सर, यहां तक कोई मसला ही नहीं हमें तो। ठीक है, चलें जी, क्लियर कर दिया जी यहां तक आप सबको। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 पे आओ। y है 3/2, 3 को 2 पे डिवाइड करो, 1.5 आएगा। तो मतलब ये पॉइंट जो है 1 और 2 के दरमियान में बनेगा। यहां पे 3/2 है ना, 3 को 2 पे डिवाइड करो तो 1.5 आएगा, 1.5।
तो 1 और 2 के दरमियान ये पॉइंट बन जाएगा। और x है 9, x 9 है, ये 5 हो गया, 6 7 8 9, तो यहाँ पे 9 बन रहा है हमारा, ये 5 है ना, 6 7 8 9, तो ये जी हमारा 9 हो गया। ठीक है बेटा, अब हमने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करवा देना है, मिला देना है। मतलब स्केल की मदद से जब आप मिलाएंगे ना तो इंशाल्लाह आपका जो पॉइंट है बिल्कुल परफेक्ट बनेगा बेटा। ठीक है, ये लें जी, इस तरह से आप लोग स्केल की मदद से मिला लें, स्केल की मदद से आप लोग इसको यूज़ कर लें। स्केल आप लोग यूज़ कर लेंगे ना तो इंशाल्लाह ताला बेटा, जिन बच्चों का स्केल से जिन बच्चों ने बनाया है ना, जिन्होंने मेरी तरह नहीं बनाया, वो मुझे ना इमेज बना के सेंड करना। ठीक है बेटा, तो ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई बेटा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको शेड करना है। जी मैं ये पॉइंट लिख देता हूँ आपको, अभी लिख देता हूँ। ये जो पॉइंट है ये तो था मेरे पास 0 और 3, और ये जो पॉइंट है ये है, ये जो 1 और 2 के दरमियान में है, ये 1 और 2 के दरमियान में ये जो पॉइंट है ये है 0 और 3/2। अब हमने इसको बेटा शेड करना है, अब हमने इसको शेड करना है। तो ये इक्वेशन दोनों फॉल्स हैं, तो अब हमें इसका कॉमन एरिया ढूंढना है। तो आप सबको पता है कि आपने रफ पे एक ग्राफ बना लेना है कुछ इस तरह से। अब देखें इक्वेशन नंबर 1 कुछ इस तरह से है, इक्वेशन नंबर 1 कुछ इस तरह से है आपके पास। इक्वेशन नंबर 1 फॉल्स है, फॉल्स है, तो इक्वेशन नंबर 1 का जो शेड है वो ऊपर की तरफ बन जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक हो गया, अब इक्वेशन नंबर 2 बना लो, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब इक्वेशन नंबर 2 इसके नीचे से फिर ऊपर से होकर गुजर रही है, कुछ इस तरह से गुजर रही है, ये इस तरह से, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ये जी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। इक्वेशन नंबर 2 भी आपकी फॉल्स है, इक्वेशन नंबर 2 भी आपकी फॉल्स है। तो फॉल्स है तो इक्वेशन नंबर 2 का शेड भी ऊपर की तरफ बनेगा। इक्वेशन नंबर 2 के ऊपर आप लोग इसका शेड बना लोगे। बना लिया सर जी, हमने शेड बना लिया है। तो ये हम लोग कौन सा पार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं जी, लास्ट पार्ट कर रहे हैं बेटा हम लोग। तो अब देखो तो इसका कॉमन एरिया कौन सा बन रहा है, जहाँ पे दोनों लाइंस हैं, ब्लू और ब्लैक लाइन, सॉरी ब्लू और रेड लाइन मुझे यहाँ ऊपर नजर आ रही है, यहाँ भी नजर नहीं आ रही क्योंकि यहाँ रेड लाइन है ही नहीं, यहाँ पे ब्लू लाइन नहीं है। तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा है यहाँ पे दोनों लाइंस मिल रही हैं, मतलब ये वाला सारा हिस्सा ये आपका कॉमन एरिया है। अब देखो कंडीशन, कंडीशन है x ग्रेटर y ग्रेटर, तो दोनों ग्रेटर हैं। जब दोनों ग्रेटर हैं तो इसका शेड फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बनेगा, सिर्फ और सिर्फ ये वाला एरिया, सिर्फ और सिर्फ ये वाला एरिया शेड आप लोगों ने कर देना है बेटा। ठीक है, शेड यहां नहीं आएगा, इस जगह पे शेड यहां भी नहीं आएगा, शेड यहां भी नहीं आएगा, यहां भी नहीं आएगा, यहां भी, यहां भी, यहां भी नहीं आएगा, सिर्फ ये वाला एरिया आपका क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा बेटा। ठीक है ना, तो हमें समझ लग गई है। अच्छा, यहाँ पे जो पॉइंट था ना, इस जगह पे ये जो पॉइंट है ये है 9 और 0, ठीक है ना, 9 और ये लास्ट वाला 0। तो ये अब जी हमें शेड मिल चुका है। अब हमने इसके कॉर्नर पॉइंट्स निकाल लेने, आप लोगों ने हेडिंग लगा लेनी है किस चीज़ की, कॉर्नर पॉइंट्स की। तो हमारे पास कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट्स बन चुके हैं, जहां जहां शेड टच हो रहा है। एक तो शेड इस पॉइंट पे टच हो रहा है, इसको मैंने नाम दे दिया ए का, ए आ गया 0 3, देखो ना ये 0 3 है ना, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट है 0 3, तो इस पे हमने शेड को टच करवा दिया। ठीक हो गया, अब शेड इस पॉइंट पे भी टच हो रहा है बी पे, इसको मैंने नाम दे दिया बी को 9 0 का। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे भी शेड टच हो रहा है जहां पे ये क्रॉसिंग हो रही है, इसको मैं नाम दे रहा हूं एक्स वाई का, इसको मैं क्या नाम दे रहा हूं बेटा, एक्स वाई का। तो ये पॉइंट हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। क्लियर है जी यहां तक? जी सर क्लियर है, आप टेंशन ही ना लें। अब हमने क्या करना है, ये एक्स वाई फाइंड करना है, ये एक्स वाई फाइंड करना है, तो इसको मैं रेज कर देता हूं बेटा। ये अब रिकॉर्डिंग में आपके पास सारा मौजूद है, ये भी इक्वेशन भी रेज कर देता हूँ। तो अभी अभी इसकी फिलहाल ज़रूरत नहीं है। तो जब आप क्वेश्चन करेंगे पेज पे तो आपको नोट करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, मतलब रेज करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको पेज पे। तो बेटा एक्स वाई है, ये क्रॉसिंग है, तो इन दोनों इक्वेशंस को यूज करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो मैं ले रहा हूं जी फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है बेटा, अब ये नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। तो मैं लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन
2। इक्वेशन नंबर 2 है x प्लस 6y इज इक्वल टू 9। इक्वेशन नंबर 2 ले रही हूँ, इक्वेशन नंबर 2 ले रहा हूँ बेटा। तो 6y दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 9 माइनस 6y, इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन 3 का। इक्वेशन नंबर 2 लिया ना, तो इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। ये है जी इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। अब हमने x की क्या वैल्यू निकाली है, 3 वैसे ही आ गया, x की वैल्यू आ गई 9 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 15। तो इक्वेशन नंबर 1 में ये x की वैल्यू हमने पुट कर दी है। आसान जी, बच्चों वाला काम। 3 9s are 27, 3 6 are 18 प्लस 5y इज इक्वल टू 15, माइनस 18 प्लस 5 क्या हो जाएगा, माइनस 13 हो जाएगा, 15 माइनस 27 हो जाएगा जी, प्लस 27 उस साइड पे जाके माइनस 27 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो माइनस का 13y, 15 माइनस 27 आप इसको माइनस कर दें तो ये आपके पास 13 बच जाएगा। 15 माइनस 27 आपके पास 13 बच के। मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज चेक करना चाह रहा हूँ कि भाई क्या आंसर मेरा सही आ रहा है। एक सेकंड बस, एक सेकंड में यहाँ पे कुछ चेक करने की ज़रूरत है मुझे। सॉरी 12 आ रहा है जी, 15 माइनस ये 12 आ रहा है जी, 15 माइनस 27 ये 12 आ रहा है। आप लोग भी चेक कर लिया करें, मैं तो बुरा हो गया हूँ, मेरी तो मैथ कमज़ोर हो रही है ना। अच्छा, तो माइनस से माइनस कट गया, y इज इक्वल टू 12/13, तो y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई है। अब जी हमें x भी चाहिए। अब इस y की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें। तो इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें, क्या हो गया भाई, मसला हो गया। किस चीज़ का सर जी, स्पेस का मसला हो गया, स्पेस का मसला हो गया, जगह नहीं है। तो ये मैं फिर रिकॉर्डिंग में तो ये मौजूद है, ये रिकॉर्डिंग में मौजूद है ये साइड, तो मैं इसको रेस कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, ये अब रिकॉर्डिंग में मौजूद है, आप लोग वीडियो बैक करेंगे तो आप इसको देख लेंगे, तो आप लोग कर लेंगे बेटा, मुझे पता है, मुझे आप लोगों पे भरोसा है। तो अब नेक्स्ट क्या करेंगे, y की वैल्यू को पुट कर दें। पुट y इज इक्वल टू 12/13 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें जी। x इज इक्वल टू 9 माइनस 6, y की जगह आ गया 12/13। x इज इक्वल टू 9 माइनस 6, y की जगह पे क्या आ गया, 12/13। तो हमने जी इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दी है। ठीक है बेटा, तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 6, 12 आर 72 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 13 को 9 से मल्टीप्लाई कर दें, 13 को 9 से मल्टीप्लाई कर दें, मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा। 13 मल्टीप्लाइड 9, 117 आ रहा है जी, 117 माइनस 72 ओवर 13। ठीक हो गया जी, तो 117 माइनस 72 कर दें तो 45 आ जाएगा जी। x इज इक्वल टू 45/13। ये लें जी, x भी आ गया, दूसरा पॉइंट भी आ गया, ये x आ गया और ये मैंने आपको यहाँ y फाइंड करके दी है। अब आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अपने कॉर्नर पॉइंट वाले खाने में लिख लेंगे। x क्या आया जी, 45/13 और y क्या आया जी, 12/13। तो ये सबसे पहले आपने पॉइंट फाइंड करने, फिर आपने इस इक्वेशन में पुट करने। ठीक है बेटा, तो अब मैं ये साइड रेज कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में मौजूद है बेटा, आप लोग चेक कर लेंगे वीडियो बैक करके। जिन बच्चों ने नोट करने हैं वो तो साथ साथ नोट कर ही रहे होंगे ना, अब उनको पता है कि ये पॉइंट मैंने कैसे निकाले हैं। ठीक है बेटा, तो ये सब अब आपके पास रिकॉर्डिंग में मौजूद है। तो देखें जी, इक्वेशन दी हुई है, z इज इक्वल टू 3x प्लस वाई। तो फर्स्ट पॉइंट है मेरे पास 0,3, फर्स्ट पॉइंट क्या है मेरे पास, 0,3। ठीक है बेटा, तो आपने क्या करना है, यहाँ पुट करना है और क्या करना है, तो z इज इक्वल टू 3, x की जगह 0, y की जगह 3 आ जाएगा। z इज इक्वल टू 3, x की जगह 0, y की जगह 3 आ गया। 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 और z इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो z इज इक्वल टू 3। फर्स्ट पॉइंट पुट कर दिया। अब दूसरे पॉइंट की बारी है 9 0 की। अब जी हम 9 0 पुट कर रहे हैं, अब हम क्या पुट कर रहे हैं, 9 0। तो z इज इक्वल टू 3, x की जगह 9,
y की जगह 0, z इज इक्वल टू 3, x की जगह 9 प्लस y की जगह 0, 9 0, 3 9s आर 27, 3 9s आर 27। तीसरा पॉइंट पुट कर रहा हूं, 45/13, 12/13, तीसरा पॉइंट जी, तीसरा पॉइंट 45/13, 12/13, तो यहां पे पुट कर देते हैं जी, z इज इक्वल टू 3, x की जगह 45/13 प्लस y की जगह 12/13। ठीक है बेटा, तो 3x की जगह 45/13 प्लस y, तो y की जगह 12/13। ठीक है बेटा, अब हमने क्या करना है, अब हमने क्या करना है, 3 को 45 से मल्टीप्लाई करवा देना है, तो ये बन रहा है जी 135, 3 मल्टीप्लाई 45, 3 मल्टीप्लाई 45 135, और ये प्लस 12 आ गया, प्लस 12 वैसे ही आ गया, डिवाइड में 13 है, तो इसको हम एक दफ़ा लिख देंगे, आप समझ लें कि इसको हमने कॉमन ले लिया है, या समझ लें कि हमने इसका एलसीएम ले लिया है, डिवाइड वाली वैल्यू वैसे की वैसे लिख देंगे एक दफ़ा। तो बेटा 135 प्लस 12 लिख दूंगा, तो 147/13 आ जाए, z आ रहा है जी 147/13। अगर आप इसको डिवाइड कर दें 13 पे, तो ये आ रहा है जी 11.30, क्या आ रहा है जी 11.30 आ रहा है डिवाइड करके। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी कि भाई हमें मिनिमम और मैक्सिमम दोनों पॉइंट चाहिए, हमें मिनिमम, अब मैं ये रेस कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में मौजूद है, क्योंकि मुझे मिनिमम और मैक्सिमम दोनों पॉइंट्स लिखने हैं बेटा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ लोगे, अब इसमें तीनों में चेक करो, 327 और 11.30 में मिनिमम पॉइंट कौन सा है, आपने कहा सर 3 है, तो 03 इज मिनिमम पॉइंट। आपने क्या लिख लिया, 03 इज, ये आपका जी क्लोजिंग स्टेटमेंट है, 03 इज मिनिमम पॉइंट। ठीक हो गया बेटा, तो ये आपकी क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख रहा हूं। और इसके बाद मैक्सिमम क्या है, क्या 3 मैक्सिमम है, नहीं, 27 और 11.3 में 27 मैक्सिमम है, तो 90 इज मैक्सिमम पॉइंट, 90 इज, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट में है कि मिनिमम भी फाइंड करो और मैक्सिमम भी करो, वो दोनों भी पूछ सकता है, जैसे उसने इस क्वेश्चन में पूछा है, तो हमने जी दोनों फाइंड कर दी हैं, तो ये हमारा जी क्वेश्चन क्लोज हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह हाफिज।